वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। आंखें बंद ही रखें। अपना ध्यान अपने सांसों के प्रति ले जाए। सांसें जैसे चलती है वैसे ही चलने दे। सिर्फ अपने ध्यान को इन सांसों पे केंद्रित करें। आज हम कुछ नया सुनने, समझने, अनुभव करने जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान सुनने का आज हमें अवसर मिला है। इस अवसर के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। ज्ञान पाना भी एक भाग्य की बात है। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। ये ज्ञान जिसके द्वारा हमें मिलने वाला है, जिसने हमारे लिए इतने दिनों तक मेहनत की है, उनके लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं। आज हम जो भी सुनने जा रहे हैं वो खुले मन से एक श्रद्धा के भाव के साथ सुन पाए और उसे हमारे जीवन में उतार पाए। ऐसी सजगता और विवेक हम में उजागर हो। जब हम किसी अच्छे लक्ष्य के साथ, हेतु के साथ
हमारा जीवन जीने का तय करते हैं, तब यूनिवर्स हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए कई सारे रास्ते खोल देते हैं। आज का सेशन शायद उन्हीं में से एक रास्ता है। हम सब खुले मन से ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसी सहजता के साथ फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जब भी आपको ठीक लगे तब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अच्छा लगा सबको? ओके। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज के ज्ञान के दाता उनका इंट्रोडक्शन करवा के मैं आगे बढ़ूंगी। यस। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आज कि निकिता जो आज का सेशन ले रही है हम सबके लिए, वो मॉमिस टच की एक मदर है और अपना जो उसका सेकंड लेवल है ट्रांसफॉर्मेटिव टच, उसमें वो कोर्स में वो जुड़े हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव टच का एक टास्क था कि एक अच्छी बुक रीड करना है और आप जो रीड करते हो वो लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाना है, राइट? तो निकिता इज द फर्स्ट मदर कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव टच में से आज उसका पहला, उसमें 10 मदर है तो हमको ऐसे 10 अच्छी बुक सुनने को मिलेगी। तो हम लोग लकी है ना कि हम आशा रखते हैं कि अगले सेशन में और ज्यादा मदर हो ताकि हम और ज्यादा अच्छी अच्छी बुक सुन पाए, पढ़नी नहीं पड़े, राइट? तो ये जो पूरा उन लोगों का बुक रीडिंग का जो टास्क था उसमें से आज फर्स्ट टाइम फर्स्ट बुक निकिता शेयर कर रही है। निकिता यूएस से है, शिकागो से है और बाय प्रोफेशन वो फिजियोथेरापिस्ट है और अबोव ऑल वो एक बहुत अच्छी मदर है, राइट? तो वो तो आपको सुन के ही पता चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम निकिता से उसने जो भी पढ़ा है उसका नॉलेज हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, मलाई खाते हैं, एसेंस अभी हम ले लेते हैं। निकिता ने बहुत मेहनत की है, हमारे लिए बहुत अच्छे से बुक प्रिपेयर की है। सो वी आर लकी कि आज हाँ अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर जितना टाइम हो सकता है, मे बी ज्यादा भी हो सकता है, अपने पे डिपेंड करता है। अगर और ज्यादा इंटरेस्ट बताया, कुछ क्वेश्चन आंसर किए तो ज्यादा भी। अपने को मेंटली 2 घंटे के लिए, वैसे भी ये अपना स्लॉट है ना 5:30 to 7:30, ये हमारा अपना स्लॉट है, राइट? तो मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड कि 5:30 to 7:30 हम लोग साथ में बैठेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा डिस्कशन करेंगे और लाइफ सपोर्टिंग कुछ कंक्लूजन लेके जाएंगे। ठीक है, सब रेडी है? निकिता को बुला ले। यस निकिता, वेलकम। तो जब मैंने ये बुक सिलेक्ट करना था, जैसे शीतल मैम ने बोला था कि कोई लाइफ लेसन्स रिलेटेड बुक सिलेक्ट करना है, तो मैंने पहले ऐसे रैंडम बुक सिलेक्ट किया था। फिर मुझे पता नहीं था कि क्या सिलेक्ट करो, क्योंकि कोई भी बुक सिलेक्ट करो हमें पता नहीं रहता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा। फिर ऐसे ही मैंने गूगल किया कि लाइफ लेसन्स बुक, एंड द फर्स्ट बुक आई सो वाज दिस, द पावर ऑफ लेटिंग गो।
तो मुझे लगा ठीक है, अभी मैं पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि इससे मैं कुछ डिलीवर नहीं कर सकूंगी, देन मैं दूसरी बुक चूज करूंगी, ऐसा था। तो जैसे ये बुक आई और मैंने पहला ही पेज ओपन किया, तो ये जो ऑथर है वो जॉन हॉपकिंस, जॉन पर्किस, वो अमेरिकन ऑथर है। तो जैसे मैंने पहला पेज ओपन किया, उसमें मेंशन किया था अबाउट इंडियन वैदिक ट्रेडिशन। तो मुझे लगा नहीं, अभी मुझे यही बुक करना है, क्योंकि अगर जैसे ये हिंदू कल्चर के बारे में, हिंदू ट्रेडिशन के बारे में ये ऑथर को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था थ्रू आउट द बुक। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा रिसर्च किया है हमसे ज्यादा। जैसे हम अभी इंडिया में रहते हैं, हमारा ये हिंदू ट्रेडिशन है, हमें इतना नहीं पता रहेगा जितना ये ऑथर को पता था अबाउट हिंदू ट्रेडिशन। तो फिर ऐसे मैंने पढ़ना चालू किया। ये पूरा बुक जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेटिव टच कर रहे हैं ना, वो ही है। तो जैसे हमारा क्लास भी चालू रहता है, शीतल मैम कुछ बोलते हैं तो वो मैं बुक से कनेक्ट कर पाती थी, बट मुझे वो शेयर नहीं करना था उस दिन पे, क्योंकि वो फिर इंटरेस्ट चला जाता सबका कि ओके ये है। तो ऑथर ने लाइक ऐसे ही पहले स्टार्टिंग में ऐसे बोला है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। अगर हम सबको भी पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो कोई बोलेगा कि मुझे अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, कोई बोलेगा मुझे अच्छी जॉब चाहिए, कोई बोलेगा मुझे जो मुझे सारे ज्यादा पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट ऐसा लगता है कि इतना सारा ड्रीम है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि ओके मुझे पैसे चाहिए, बट वो क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में बताया है बुक में कि हमारा जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं, और हमारा जो बॉडी है वो ही थॉट्स को वो ट्राई करते हैं एक्शन में चेंज करने की, और उसकी वजह से वो रिजल्ट्स आते हैं। सो जो ये माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है ना, वो ही हमारे लिए वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि हम एज अ मशीन काम कर रहे हैं। अभी कुछ भी करना है तो हम लोग वो सोचने लग जाते हैं। अगर जैसे मैम बोलते हैं सासू माँ ने कुछ बोला, हम सोचने लग जाते हैं, तो जो थॉट्स आए वही एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, और हम लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये जो बुक में ऑथर ने बताया है वो अबाउट माइंडफुलनेस। अभी जो हमने किया ना मेडिटेशन, कि सिर्फ प्रेजेंस में ही रहना है। सात्विक फूड, जब ऑथर लिख रहा है अबाउट सात्विक फूड, और हम लोग इंडिया में बैठ के वो सात्विक फूड फॉलो भी नहीं कर सकते, और ही वॉज ऑल अबाउट इंडियन ट्रेडिशन, कैसे सात्विक फूड खाना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे योगा करना है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ये बुक अगर हम लोग अपने अपने जीवन में अगर 10% भी उतर पाएंगे ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो इसमें छोटी छोटी बातों के लिए एक्सरसाइज बताई है। जैसे ये है कि पावर ऑफ लेटिंग गो। तो क्या है कि लेट गो करना है। तो हमें हमें ऐसा आइडिया आएगा कि अगर मैं लेट गो कर दूंगी, जैसे हम कोई बोलता है ना जाने दो, लेट गो कर दो, वो लेट गो अलग है और ये लेट गो अलग है। ये हमें पूरे मन से, हमारे दिमाग में से, बॉडी में से वो निकाल ही देना है जो भी हमारे माइंड में चल रहा है वो। तो क्या 3 चीजें होती है कि जैसे दुनिया में हम अभी इस दुनिया में है, तो हमारा जो अस्तित्व है ना, वो ही हमारा जो मेन एग्जिस्टेंस है। जैसे नेचर है, हम एक नेचर का पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी है, उसमें सब आ जाता है, प्लांट्स है, एनिमल्स, बर्ड्स, एज अ ह्यूमन बीइंग, और हम सब चेंज होते रहते हैं और हमें उसके साथ ही चलना है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग दुनिया से अलग है। जो पूरा हमारा ये अस्तित्व है ना, जो एग्जिस्टेंस है, उससे हम अलग है, और उससे फाइट करने की ट्राई करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा ही करना है। ये दुनिया में जो भी अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, और जो जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान ने कुछ रूल बनाए हैं, बट वो रूल से हम अगेंस्ट ही जाते हैं, उसको बोलते हैं ईगो। तो जब ये ईगो आ जाता है ना कि हम लाइफ सर्वाइव करने के लिए वो ईगो के साथ फाइट करते रहते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे जैसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चालू हो गए, और सासू माँ के साथ प्रॉब्लम चालू हो गए, और वैसे जनरली हम किसी के भी साथ आर्ग्यू करते हैं ना, तो समझ लेना कि वो ईगो है हमारा, कि हम फाइट कर रहे हैं। और जब हम ये लेट गो करेंगे ना, ये ईगो,
जैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये हमारा अस्तित्व नहीं है, तब जाके सारी चीजें वो ऐसे फ्लैट हो जाएगी, हमें जो भी करना है वो इतना इजीली हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ऐसे लेट गो कर देते हो कोई चीज को, और फिर आपको कुछ इंट्यूजन आता है और वो चीज सही हो जाती है। तो वो है जैसे हमने लेट गो किया, वो दिल से लेट गो किया, और फिर यूनिवर्स ने वो चीज को स्ट्रेट करने की ट्राई की और हमें उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। दैट इज दिस बुक अबाउट द पावर ऑफ लेटिंग गो। क्या हम अगर हम ज्यादा लेट गो करते हैं ना जीवन में, तो कैसे वो चीज स्ट्रेट हो जाएगी। और हमारा पहलू रहता है जो हमें स्ट्रेट करना है, कि जैसे हेल्थ है, कोई जो ज्यादा सीख रहेगा ना वो ऐसे बोलेगा कि मुझे मेरी हेल्थ को सही करना है। जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेंगे वो रिलेशनशिप के बारे में बोलेंगे, जिसके करियर में प्रॉब्लम है वो करियर के बारे में बोलेंगे, ऐसे। और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। जैसे अभी मैं सब तरीके से खुश हूँ तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे है तो वो बोल रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो पहला तो यही है कि हमारे माइंड में से वो निकाल दो कि हमारा सिर्फ मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। लाइफ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो लोगों को डील करने का तरीका अलग होता है। हम बहुत सारी बार लेट गो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हम लोग कोई ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे जाते हैं तो तब हम दुनिया भूल जाते हैं, तब हम हमारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। अभी हम जैसे मेडिटेशन करवाते हैं, मैम जैसे ही बोलते हैं कि अपने सांसों पे ध्यान ले जाओ, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम जब चैंटिंग करते हैं श्लोक का, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो जो सेकंड का जो रहता है ना, उस टाइम पे हम प्योर है, उस टाइम पे हमें कुछ भी याद नहीं है। वो ही है कि हमने वो टाइम पे पूरा जो हमारे आसपास जो हो रहा है ना वो लेट गो कर दिया। तो ऑथर ने बोला है कि हम लोग लेट गो किस तरीके से कर सकते हैं। और जब भी हम लेट गो करेंगे ना, तो ऐसा मत सोचो कि हम लोग गिव अप कर रहे हैं वो सिचुएशन से। पर अगर आप माइंड से वो निकाल दोगे ना, तो फिर इंट्यूजन किक्स होगा कि ओके अभी हमें ये करना है, और उसकी वजह से वो सारी चीजें जैसे फ्लैट हो जाएगी कि हम राइट टाइम पे राइट एक्शन ले पाएंगे, और वो भी अफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमने कुछ एक्शन ले लिया और फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए, ऐसा नहीं होगा। बट हमको पहले दिल से लेट गो करना है। तो कई लोग कैसे है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही टाइम पे सब कुछ लेट गो कर सकेंगे कि ओके अभी मुझे सोचना ही नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस में जीना है। बट सभी लोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि हमारा माइंड और बॉडी एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है। तो हम इधर ये सोचेंगे और वो सोचेंगे, फिर बॉडी में एक्शन आएगा और फिर हम बोलेंगे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो 3 स्टेज पे आप लेट गो कर सकते हो। फर्स्ट है वो लेट गो ऑफ थॉट्स। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, सो थॉट्स में बहुत सारी चीजें होती है। हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट फिर भी हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। फिर हम फ्यूचर के बारे में वरीड रहते हैं। फिर हम सबको लेबल देते रहते हैं, मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी मम्मी ने ऐसा किया। तो वो जो लेबल है ना, वो भी एक थॉट ही है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस सोचते रहते हैं, तब भी जाके वो माइंड में से वो लेबल बाहर निकलता है कि ये पर्सन ऐसा है और ये सिचुएशन ऐसी है। जैसे कभी भी किसी को बोलो वेदर इज वेरी बैड, वेदर ने क्या किया है भाई, क्यों वेदर बैड है? वेदर को जो करना था वही है, वो अभी रेनी है तो रेनी है, आप उसको एक्सेप्ट करो, रादर देन जो वेदर रेनी है तो आपको पसंद नहीं है इसलिए बैड है, ऐसा बोल के आपने उसको लेबल दे दिया। सेम थिंग है जजमेंट, कि आप किसी भी चीज के ऊपर जजमेंट पास कर रहे हो ना, तो वो एक थॉट है, वो आपने जजमेंट पास कर दिया। बट आपको पता नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति है और सामने की हमारे सामने जो सिचुएशन है, वो चीज और वो जजमेंट पास करने के लिए सही है नहीं, वो पर्सन भी सही हो सकता है। फिर जैसे स्टोरीज और एक्सपेक्टेशंस। स्टोरीज कहाँ से चालू होती है? अगेन जैसे मैंने बोला कि हम वो चालू रहता है पास्ट और फ्यूचर के बारे में। फिर वो एक पूरा चेन बन जाता है, वो स्टोरीज के रूप में बाहर आता है। अगर पास्ट का है तो वो हमारा एक्सपीरियंस है कि कुछ हुआ था ऐसे, फिर हम लोग वो जजमेंट बना देते हैं कि जब भी ऐसा होगा ना तो यही फाइनल है। तो वो स्टोरीज मत बनाना।
लाइक ऐसे कुछ भी रीजन की वजह से फ्यूचर को लेके और पास्ट को लेके हम लोग जो स्टोरीज बनाते हैं ना, वो भी एक थॉट ही है। और सेम एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन इज द मेन रीजन फॉर एवरीथिंग। जैसे मनी चाहिए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। जैसे हम एक्सपेक्टेशंस को जाने देते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हमें रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखने की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट अगर आप सोचते रहोगे ना, ओ मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरी सासू माँ मेरे लिए ये करनी चाहिए, तो वो होगा नहीं और हम लोग वहां पे स्टक रहेंगे। तो वो था अबाउट कि लेट गो ऑफ थॉट्स। हम थॉट्स को जब जाने देते हैं ना, तो अगेन हमारा इंट्यूजन किक होगा। जो ये हमारा बॉडी और ब्रेन है ना, वो उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस है। ये जो नेचर है ना, वो हमें वो गाइड करेगा ही करेगा। बट उसके लिए पहले हमें ये इतने जो मैंने बोला कि पास्ट के ऊपर काम करना है, फ्यूचर के ऊपर काम करना है, जो लेबल है, जजमेंट है, तो ऑथर ने इस बुक में पूरा एक्सरसाइज दिया है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। सो हम सबको पता है कि प्रेजेंस में रहने के लिए हम लोग ये सांस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जस्ट नॉर्मली, हाँ, जैसे ही हमें कोई ऐसे थॉट आते हैं प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कोई जैसे पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि वो सेल्फिश है, ऐसा भी थॉट आया, तो अपने सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, ब्रीथ इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो ऑथर ने बोला था कि स्टार्ट वहां से ही करो कि जो आप कर सकते हो, कि सांसों पे ध्यान देना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बताया था कि किसी को भी बोलो ना कि मेडिटेशन करना है, बोल रहे वो नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमारा माइंड वॉन्डर होता रहता है, पूरा घूमता रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो वो वही बोल रहा है कि वो इसके लिए तो हम लोग मेडिटेट करने बैठते हैं कि सांस के ऊपर ध्यान दो, ब्रीथ इन एंड आउट करो, तब जाके धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होंगे। आप जैसे ही प्रेजेंस में रहना चालू करोगे ना, तब जाके वो मेडिटेटिव स्टेट आपको आएगा। तो ये एक्सरसाइज के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि ब्रीथ इन एंड आउट पे कैसे फोकस करना है, और फिर मेडिटेशन हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं वही मेडिटेशन करना है। फिर जो है कि मैंने जैसे बोला कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो लेट गो करते ही है। जैसे मूवी देखने गए, तो मूवी देखने गए तब कौन सोचता रहता है ऐसे कि घर पे ये हुआ, घर पे वो हुआ। हम लोग पूरा उसमें घुस जाते हैं। जो मूवी में जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना, वो हम नहीं है, वो सारे थॉट्स है। उसके पीछे की जो स्क्रीन है ना, वो हम है। तो स्क्रीन कब पता चलती है? जब जब मूवी बंद होता है, तो हम लोग पूरा वो ही स्टेट में चले जाते हैं। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी पास्ट के फ्यूचर के थॉट्स नहीं है, अनलेस वो स्टोरीज हमसे रिलेटेड है। तो हम फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मूवी देखने के बाद हमें कैसा लगता है कि ओ मैं पूरी वही दुनिया में थी। मेडिटेशन वही है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग अलग दुनिया में रहते हैं, जहां पे हमें सब कुछ एक जैसा ही लगता है। तो उसके ये एक्सरसाइज जैसे ब्रीथ इन एंड आउट पे आप पहले फोकस करो, कुछ भी थॉट्स आए उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर है जैसे मैंने बोला कि ये मेडिटेशन कैसे करेंगे, और मेडिटेशन के बाद हम लोग पहले सांस पे फोकस करते हैं, फिर जाके हम लोग अपनी 5 सेंस पे भी फोकस कर सकते हैं कि आंखें बंद रख के एयर फील करना है, सांस फील करनी है, फिर हमारा जो बॉडी वेट है हम वो फील कर सकते हैं। जैसे हमारे टच फील कर सकते हैं अगर पैर जमीन पे है, और अदरवाइज हम लोग ऐसे जहां पे बैठे हैं वो सरफेस को फील कर सकते हैं। ये सारे आइडियाज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस में रहने के लिए ही है। और अभी जैसे मैं बुक पढ़ रही थी ना, मैंने 3 बार बुक पढ़ी, और तीनों बार मैं वही एक्सरसाइज वापस वापस दोहरा रही थी, क्योंकि मुझे खुद को फील करना था कि ये बुक में जो लिखा है वो सही में हो रहा है या नहीं। और ऑथर भी वही इंसिस्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लो और कुछ हो जाएगा। अगर आप फील करोगे ना, तब जाके आपको वो रियलाइज होगा कि ये सही में वर्क होता है ऐसा। यस, एंड दूसरी बात जो बोली थी ना कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये कितना अच्छा कनेक्शन है। जैसे शीतल मैम बोलते हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेटिव टच में एक्चुअली चालू हुआ था कि कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं ना,
प्रेजेंस के बारे में, पास्ट के बारे में मैंने जैसे बोला, कुछ भी स्टोरीज याद आ रही है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो सिर्फ आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उसको आने दो और जाने दो। वो थर्ड एक्सरसाइज है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स। आप ऐसे ही सांस पे ध्यान रखो, फिर भी अगर थॉट्स आ रहे हैं तो फिर उसको सिर्फ देखो और जाने दो। तो वो चीज भी वर्क की है। मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, बट ये बुक के साथ, रीडिंग के साथ मैंने वापस चालू किया कि मुझे देखने दो कि कोई भी थॉट्स। अभी ये स्टेज पे मुझे कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे, पूरे दिन में भी मुझे कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि मेरा माइंड तो बहुत ज्यादा वंडर करता था बहुत सारी चीजों के लिए, वो फनी चीज भी रहती थी, बट वो फिर भी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता ही करता है ऐसा। और उसमें ये जो बुक है ना, उनमें बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स है, उनका मेंशन हुआ है कि क्यों हमारा माइंड ज्यादा वंडर करता है और क्यों हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। कि बोलते हैं कि जब हमारा इनर सिचुएशन, इनर जो हमारा सोल है ना, वो कॉन्शियस नहीं रहेगा ना, तब जाके हमारा आउटर माइंड वर्क करेगा और हम लोग वो एक्शन लेंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा इनर सोल एक्टिव रहे। और वो ही इनर सोल एक्टिव रहने का मतलब है कि इंट्यूजन। बट वो इंट्यूजन कब आएंगे, जब ये जो पूरा लेयर है ना पूरे थॉट्स का, वो जब निकल जाएगा तब भी जाके इंट्यूजन किक होगा। और उन्होंने फिर बताया है कि प्रेजेंस में रहने के फायदे क्या है, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों को फियर रहता है, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो अब उसके ऊपर मैंने वर्क किया था कि अगर मैं सोचूं ही नहीं कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, वो हम कब कैसे सोचते हैं कि पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ था, कि जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ मैं रह नहीं पाती, अगर मैं एलिवेटर में हूँ, लिफ्ट में हूँ, तो मैं रह नहीं पाती, तो मैं वो सोच ही नहीं रही हूँ, मैं प्रेजेंस में ही रह रही हूँ। तो फिर वो ऑलमोस्ट अभी है, बट 3 और 4% है कंपेयर टू 100% और 90% जब वो एक्टअप होता था। तो अगर हम प्रेजेंस में रहना चालू करेंगे ना, किसी लोगों को हाइट से प्रॉब्लम रहता है, जैसे हाइट पे हो आप सहन नहीं कर पाते, पानी का प्रॉब्लम रहता है, हाइट से भी आप पानी को देखो तो प्रॉब्लम रहता है। तो आप अगर आप प्रेजेंस में रहोगे ना, सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दो, इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड आउट, आपको पता नहीं चलेगा कि वो जो भी सिचुएशन था ना वो कैसे पास हो गया। तो फिर ये जो प्रैक्टिस करना है कि प्रेजेंस में हम कैसे रह सकते हैं, तो सिर्फ देखो कि ब्रीथ इन एंड आउट हम कैसे करेंगे, फिर 5 सेंसेस को फॉलो करो, फिर हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना चालू करो। कि फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि पीपल, जो हमारे आसपास के जो पीपल है ना, कि हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, वो रिएक्ट करेंगे पर हम नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो लोग चेंज हो जाएंगे हमारे लिए। अभी मैंने मेंशन किया कि क्लोस्ट्रोफोबिया, तो क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज्यादा ऐसा क्लोज प्रोक्सिमिटी में है ना, कि यहाँ पे जैसे दीवार है, हमारे कई कई लोगों के जैसे बेड पूरे दीवार से अटैच रहते हैं, तो अगर मुझे उस साइड पे घूम के सोना है ना, तो मैं नहीं सो पाती, क्योंकि वहां पे मुझे वो कंजेशन फील होता है, वो जैसे ऐसे फील, यहाँ पे मुझे पूरा स्ट्रेस फील होता है। सिर्फ सेम थिंग एलिवेटर में होती है कि एलिवेटर बंद रहता है, जो भी बंद चीज है ना, बहुत छोटी जगह है कि जहाँ पे हम लोग ब्रीथ इन एंड आउट क्लियर नहीं कर पाते, वहां पे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होता है कि मैं रात में भी उठ जाती थी उसकी वजह से, क्योंकि आंख बंद करो तो फिर ऐसा ही है ना कि हमें कुछ दिखता नहीं है, तो वो पूरी सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि अगर मुझे आंख बंद ही नहीं करनी है पूरी रात। तो ऐसा ही हाइट का भी होता है कि जब आप हाइट पे रहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो कि अगर आप गिर जाओगे तो क्या होगा, और यहाँ से फॉल ही होता है, और यहाँ से पीपल जब अगर कोई गिर जाता है तो वो मर ही जाता है। तो वो जो हमने वो हमने थॉट, वो स्टोरी बनाई है, इसकी वजह से वो पूरा रन हो रहा है। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज होना ही नहीं चाहिए, ज्यादा नॉलेज ही बहुत ज्यादा कल्प्रित है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले से ऐसा लगता था, बट अभी ये बुक ने प्रूव कर दिया। और
हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेटिव टच में जो 10-11 मदर्स है ना, तो हम लोग अपना सबका ये क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही है, तो हम लोग अपना प्रॉब्लम शीतल मैम के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें था कि हम कुछ भी करें, हमारे हस्बैंड ऐसे ही करते रहते हैं, हमारी सासू माँ ऐसे ही करती रहती है। तब जाके ये बुक में भी था कि जब हम चेंज होंगे ना, तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होगा। अभी मुझे नहीं पता डिम्पल है या नहीं है, कि व्हेन वी चेंज पीपल अराउंड अस आल्सो चेंज। डिम्पल ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था अबाउट सासू माँ, तो मुझे याद आ गया। मैंने सब जगह पे नाम भी लिखे रखे कि किसका नाम मेंशन करूंगी। और क्या होता है, जैसे हम लोग सोशल लाइफ में रह रहे हैं, ठीक है, हम आइसोलेट नहीं है कि हम साधु महात्मा नहीं है कि कहीं पे भी जाके थॉट प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो रहा है ना हमारे आसपास, उसके अंदर ज्वाइन होना जरूरी नहीं है। हमें वो ड्रामा जो चल रहा है ना पूरी दुनिया में, उसमें ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा भी ऐसा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग, सबके अपने अपनी थॉट प्रोसेस है, सब लोग अपना अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मैं नहीं ज्वाइन होती, बट वो कैसे करना है कि हमें प्रेजेंस में रहना सीखना पड़ेगा उसके लिए, कि हम कैसे ब्रीद इन एंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम 5 सेंस को ओपन आईज रख के फील करना है। क्योंकि तब हम क्लोज आईज नहीं कर सकते। अगर वो बोलेंगे कि हाँ देख लिया, बहुत आई ट्रांसफॉर्मेटिव टच वाली, और मुझे वो नहीं चाहिए ऐसे। कभी भी एक स्टोरी बताई थी कि वो स्टोरी हम याद कर सकते हैं कभी भी जब हमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या है कि ये जो पूरा हमारी लाइफ है ना, जो हमारे माइंड में जो थॉट चल रहे हैं ना, और खराब थॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी अच्छे थॉट्स भी आते हैं। ऑथर ने बोला है कि अच्छे वाले थॉट्स भी नहीं अच्छा है, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखते हैं, वो आपको प्रेजेंस में जीने नहीं देते। हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, तभी भी हम प्रेजेंस में नहीं रहते, हम वो जो हुआ है ना उसके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे थॉट्स मीन्स नॉट ओनली बैड थॉट्स, बट इट्स अबाउट गुड थॉट्स एज वेल, क्योंकि पूरा प्रेजेंस में रहने के लिए ही है। तो उन्होंने बोला था कि ये एक एक जैसे ये थॉट प्रोसेस चल रही है, तो जैसे वो वर्मल आता है ना पानी में, तो उसकी तरह है। तो वो वॉर में अगर आपको स्टैंड करना है तो आप क्या करोगे, आप उसके नीचे जाके जो भी पूरी गंदगी है उसको पकड़ने की ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि वो पकड़ने की हम ट्राई करेंगे तो हम लोग उनके साथ ही चले जाएंगे। वही होता है जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम गुस्सा होके रूम में से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग वो डेब्रीज है, जो भी गंदगी है, वो वमड़ के नीचे वो पकड़ने की ट्राई करते हैं। हमें ऐसा सोचना है कि मेरी लाइफ में ये जो वमर आया है ना, जो वो स्वॉल पूरा वर्लपूल है, वो वर्लपूल में मैं कैसे स्टैंड होंगे। तो हम लोग कैसे स्टैंड होएंगे कि हम मुझे मेरे पैर को पूरा जकड़ के रखना है उसके अंदर, और पूरा फील करो कि पानी नीचे से जा रहा है, और पूरा डेब्रीज, पूरी जो गंदगी है वो नीचे से जा रही है, और वो जो नदी और जो सी आप फेस कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसके अंदर आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हो। तो अगर आप जिस ये सिचुएशन फील करने लगोगे ना, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि ओके, अगर मैं ये थॉट प्रोसेस कभी भी किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो गई और ये करोगे ना, तो वो वर्क करता ही करता है। मैं करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, और उनको मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया कि ये बुक ज्यादा ही वर्क कर रही है, तो वो भी नेक्स्ट वो पढ़ने वाला है। और फिर मेरी फ्रेंड जो भी मेरे घर पे आए ना, बोल रही ये बुक मुझे चाहिए। मैंने बोला ये 23rd के बाद लेके जाओ, जहां पे भी लेके जाना है। तो जो अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है कि बीइंग इन प्रेजेंट विल इंप्रूव योर रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ही ज्यादा असर करता है, जस्ट बिकॉज हम लोग सोचते ही नहीं है कि क्या हुआ था, और हम सोचते ही नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर ये दो चीज पे हम फोकस करेंगे ना, स्टोरीज को तो छोड़ दो, क्योंकि हम लोग प्रेजेंस में रहने लगे तो स्टोरीज वर्क ही नहीं करेगी फिर हमारे लिए। फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए कि स्पोर्ट्स से, कोई भी जगह पे स्पोर्ट्स है तो वो करियर हो गया। फिर जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आप सोचो मत कि क्या होगा कैसे होगा। मैंने भी बहुत सोचा था,
कि कैसे मैं बताऊंगी, मेरा कोई पॉइंट छूट ना जाए। फिर जैसे आज सुबह भी मैं भी मेडिटेशन किया, कल रात को भी मैंने सोचा कुछ नहीं सोचना है, जो भी होगा मैं मेरा 100% दूंगी ऐसा। और इंट्यूजन है वो क्या है एक्चुअली, लास्ट लॉन्ग ऑफ रिवर अगेन। ओके, सो जैसे रिवर, कहीं पे भी आप, रिवर है, बहुत ज्यादा वाटर का फ्लो है, वहां पे वो वर्लपूल क्रिएट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सो जो वर्लपूल क्रिएट होता है ना, तब जाके अगर आप वर्लपूल के अंदर जाने की ट्राई करोगे, क्योंकि आप वर्लपूल के अंदर नहीं जा सकते, तो अगर आप फर्स्ट जाओगे तो वो वर्लपूल है ना, वो हमारी थॉट प्रोसेस है। किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ और अगर वो वर्लपूल के अंदर हम घुसने की ट्राई करोगे ना, तो खत्म हो गया, फिर आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। बट वो वर्लपूल में आप, अगर आपको स्टैंड करना है ना, तो आपको ऐसे सोचना है कि मैं कैसे बच के अपनी लाइफ बचा के इसमें से बाहर निकलूं। तो आप अपने दोनों पैर पे इतना झक्कड़ के खड़े रहोगे ना, तब जाके वो वर्लपूल में से आप बाहर निकल पाओगे। और जो वर्लपूल है ना, वो सोचो कि वो जो केओटिक सिचुएशन है हमारे माइंड में जो चालू हुई थी वो है, और जैसे पानी नीचे से पास हो रहा है ना, वो फील करो। वो पानी है, वो जो हमारे सारे थॉट्स है, जो हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वो सब पास हो रहा है, ऐसे फील करो। और फिर भी आप वहां पे ही खड़े हो, तो वो सिचुएशन आप फेस करोगे ना, तब जाके आप कुछ भी ऐसा कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेडली, उसको आप फेस कर सकते हो। अभी समझ में आया निकिता? निकिता, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूं? यस, निकिता जो समझा रही है वो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली निकिता पूछ रही है राजपुरोहित कि प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है, ओके। लाइफ में कैसे करना है। तो निकिता ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि रिवर में है, या तो सिंपली आप ऐसे वर्लपूल कभी फेस नहीं किया तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बीच पे खड़े हैं और बहुत ज्यादा तेज लहरें आ रही है, और तब आपको वहां पे स्टेबल रहना है। तो क्या करते हैं हम लोग? अपने पैरों को मजबूती से एकदम किनारे पे जकड़ लेते हैं, राइट? तो ऐसे कैसे हम अपना फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं? निकिता जो समझाना चाहती है कि इसी एग्जाम्पल को हम हमारी थॉट प्रोसेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, राइट? मान लेते कि हमारे आसपास दो चार लोग हैं जो सब मिलके हम पे ब्लेम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेव और वर्लपुल, वट एवर यू से। सो नॉर्मल रिएक्शन कि वो लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये वैसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो वो जो निकिता बता रही है ना कि हम अंदर हाथ डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हाथ में क्या आएगा? गंदगी आएगी, ठीक है। लेकिन तब हम स्टेबल खड़े रहते हैं कि उनको जो बोलना है बोले। स्टेबिलिटी जैसे वहां पे पैर को जकड़ लिया, यहाँ पे हमने किसको स्थिर कर दिया? अपने मन को। कि तब हमने हमारे मन को स्टेबल कर दिया, और जब तक उनके वर्ड्स या उनके विचार सब निकल नहीं जाते वो वेव्स की तरह, तब तक हम स्टेबल खड़े हैं। हमें न तो, क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है हम जानते हैं, हमें उसके अंदर नहीं जाना है, राइट? तो जो भी उसके वर्ड से, जो हमारे मन में भी जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी, एंजाइटी, एंगर, वो सब जब तक चला नहीं जाता तब तक अपना मन को स्टेबल रख के, अपनी ग्रिप बना के हम खड़े रहेंगे, राइट? निकिता, एम आई राइट? यही यस यस, वही है। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। और फिर जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि मुझे ये इंट्यूजन आया था, तो वो इंट्यूजन क्या है कि हम कुछ सोचते नहीं है और वो इमीडिएट आंसर हमें मिल ही गया यूनिवर्स से, विदाउट एनी रीजनिंग। हमें वो उसके लिए थिंकिंग नहीं लगाना पड़ा। एक्चुअली थिंकिंग कोई चीज के लिए लगाना ही नहीं होता है, बट हम लोग लगाते हैं, इसलिए तो हम मशीन है। तो वो जो इमीडिएट हमें जो भी इंसाइट मिलती है ना कि ये करना है, और हमने कर दिया और वो अच्छा हो जाता है, तो वो तब भी होगा कि जब हम प्रेजेंस में रहना चालू करेंगे। ये ऑथर ने लाइक मोर देन 20 years स्पेंड किए हैं इंडिया में, सिर्फ मेडिटेशन सीखने के लिए। ये पूरा एनलाइटमेंट होने के लिए वो एनलाइट हुए थे, उसके बाद ये बुक लिखना उन्होंने चालू किया। तो वो बोलते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पे ही काम करना है। यहाँ पे फॉरेन कल्चर में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये बुक बाहर आई है, ऐसी बहुत सारी बुक है। उन्होंने आई गेस 5 बुक्स लिखी है सिर्फ लाइफ लेसन्स के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है यहाँ पे माइंडफुलनेस पे, मेडिटेशन के ऊपर, और उसके ऊपर और फिर मुझे पता चला उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। तो वो मैं अभी रिसर्च का वो शेयर करूंगी। हमें पता है कि हमें माइंडफुल कैसे रहना है। तो माइंडफुलनेस इज अगेन टू ट्राई टू बी इन प्रेजेंस। तो हम लोग सांस पे ध्यान रखेंगे, फिर 5 सेंसेस पे ध्यान रखेंगे, थॉट्स आ रहे हैं बट ऑब्जर्व ही करना है। और फिर जो मेडिटेशन का है ना, कि मेडिटेशन के ऊपर जो रिसर्च हुआ था, तो उसमें एक रिसर्च हुआ था यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में एंजाइटी के ऊपर, कि जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, तो वो साइकियाट्री डिपार्टमेंट जो रहता है ना, वो लोगों ने रिसर्च किया था कि वन जो ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, उनको ये मेडिटेशन का कोर्स नहीं दिया, उनको सिर्फ एंजाइटी मैनेजमेंट करवाया। और जो ट्रायल ग्रुप था उनको मेडिटेशन करवाया। तो उसका रिजल्ट था कि जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट एजुकेशन था, और एक था कि मेडिटेशन करना। तो जो मेडिटेशन वाला ग्रुप था ना, उसको 50% ज्यादा रिडक्शन हुआ एंजाइटी में कंपेयर टू सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पे काउंसलिंग चालू ही हो जाती है, कुछ भी हो गया, उनको लगा कि ओके ये लोग, इनका जो ब्रेन है, माइंड है, मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो यहाँ पे काउंसलिंग चालू ही हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वो रिसर्च होता है। तो वो था मैसेच्यूसेट में हुआ था। और सेकंड था वो कार्डियो हार्ट प्रॉब्लम के ऊपर हुआ था, कि जो कार्डियक प्रॉब्लम है ना जिनको, तो पूरे वो ट्रायल ग्रुप को मेडिटेशन करवाया और योगा का, माइंडफुलनेस और योगा का क्लासेस करवाए। और जो एक था वो सिर्फ कार्डियोलॉजी का जो मैनेजमेंट रहता उसके ऊपर था। उनमें से 20% रिडक्शन हुआ था ऑल कोज मोर्टालिटी, क्योंकि जब हमें कार्डियक प्रॉब्लम रहते हैं ना, तो कार्डियक, अगर हमें हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो कुछ भी हो सकता है। हम कभी भी, लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि वो हार्ट की एक प्रॉब्लम की वजह से आ सकते हैं। तो उसमें 23% रिडक्शन हुआ था, कि कोई भी हार्ट रिलेटेड डेथ नहीं हुई वो पेशेंट में। और फिर 30% रिडक्शन हुआ था कि जो हार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं ना, उसके साथ, जैसे डायबिटीज है किसी को, और हाइपरटेंशन है, फिर डायबिटीज के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है कि पैर में ऐसे टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, तो वो सब कुछ भी कम हो गया था। तो वो जो किया था ना, वो था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो ये दोनों बहुत ही लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, मैसेच्यूसेट की और जॉन हॉपकिंस। तो अगर उसमें हुआ था, तो मुझे लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही अबाउट दिस मेडिटेशन एंड योगा। यहाँ पे तो गोट योगा भी होता है, पता नहीं वो गोट योगा कैसे करते रहेंगे। और ये यहाँ पे 4 और 5 ऐसे साइंटिस्ट है जो लोगों ने ये साइंटिफिकली प्रूव किया है। उनका जो बैकग्राउंड है टोटली डिफरेंट है, जैसे फिजिक्स है और मोलेकुलर फिजियोलॉजी है, फिर एस्ट्रोनॉट है। तो वो लोगों ने भी साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जो ये मेडिटेशन है और माइंडफुलनेस है, वो वर्क करता है मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। ट्रीट इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं है कि वो 100% निकाल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक दूसरी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, वो है कि कभी भी आपको कुछ भी थॉट्स आए ना, आप प्रेजेंस में रहते हो, आप ब्रीथ इन एंड आउट पे फोकस करते हैं ना, तो भी हमें थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी वो भी अगेन यूज टू हो जाता है कि ओके मैं सांस ले रही हूँ, उसके ऊपर भी मेरा फोकस है, सेंसेस के ऊपर भी फोकस है। तो एक दूसरी एक्सरसाइज थी कि आप सोचो आई एम, बट आई एम के बाद आपको कुछ लगाना नहीं है कि आई एम ब्यूटीफुल और आई एम क्लेवर, कुछ भी नहीं, सिर्फ आई एम आपको बोलते ही रहना है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहां पे आप कर सकते हो, तो जब भी हम आई एम बोलते हैं ना, तो हम अपना अगेन प्रेजेंस में आने की ट्राई करते हैं। तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। कभी भी आपको कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, आप चालू करो आई एम, और सांसों के भी ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो हम लोग प्रेजेंस में आ ही जाते हैं।
और ये भी मैं अभी रोज कर रही हूँ। तो क्या है कि जब हम, मैंने बोला कि थॉट्स को, पास्ट को जाने दो, पास्ट के साथ पेनफुल एक्सपीरियंस जुड़े ही होते हैं, क्योंकि हम वही चीजें याद करते हैं, अच्छी चीजें याद करते करते हैं, बट अच्छी चीजें हमें इतनी इफेक्ट नहीं करती जितनी हमें ये पास्ट की जो मेमोरीज है ना, जिसके साथ हमारे बुरे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं। हमने ये मेडिटेशन ट्रांसफॉर्मेटिव टच में किया है, तो मुझे पता है कि कैसे फील होता है वो। तो पास्ट को जाने देना है, फिर फ्यूचर्स को भी जाने दो। फ्यूचर की वरी मत करो, क्योंकि वो हमारे, हम कैसे बोलते हैं कि भगवान ने जो डिसाइड किया है ना वो ही होने वाला है, तो फिर हम लोग क्यों वरी करते हैं? जैसे कुछ हमारे हाथ में नहीं रहा ना, तब हम बोलते हैं भगवान ने जो डिसाइड किया है वही होगा। तो फिर हम बिना बात के वो सोचते रहते, फिर वही कंक्लूजन पे पहुंचे कि ओ वो तो जो भी होगा वही भगवान ही करेगा। फिर मैंने बोला ऐसे स्टोरीज स्टोरीज कुछ भी स्टोरीज मत बनाओ। फिर जैसे लेबल्स है, जजमेंट है, हम जब किसी को जजमेंट देते हैं ना, जब हम किसी को भी लेबल देते हैं ना, तब वही सोचो कि वो लेबल आप दे रहे हो, आप 100% श्योर हो। जैसे मैं मेरी फ्रेंड पे गुस्सा थी, तो मैंने तभी सोचा था, राइट, कि वो सेल्फिश है। फिर आपने एक बार लेबल दे दिया ना, तो वो लेबल चलता ही है। फिर उसके बाद वो 10 सारे काम करेगी आपके लिए, बट वो लेबल चलता ही है। तो अभी मैंने वो भी एक्सरसाइज की कि आप 100% श्योर हो कि आप वो आपकी फ्रेंड सेल्फिश ही है। आप सेम कर सकते हो सबके लिए, सिचुएशन के लिए भी आप 100% श्योर हो कि ये हुआ ही है। अगर आप दिल से अगर आप आंसर देते हो ना कि यस 100% श्योर हो, देन ये अलग चीज है, बट आप दे ही नहीं पाओगे। जैसे वो फ्रेंड ने एक ही चीज मेरे लिए गलत की, और मैंने उसको बोल दिया कि वो सेल्फिश है, ठीक है, बट उसने 100 चीजें मेरे लिए अच्छी की थी। तो अभी वो जो मेरे माइंड में जो मैंने लेबल दिया था और मैं जो जजमेंट मैंने पास किया था ना, वो निकल गया है। और उसका मुझे एक फायदा दिखा कि अभी मैं उसके साथ हर रोज बात करती हूँ। तो वो हो ही जाएगा कि जैसे रिलेशनशिप हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। और स्टोरीज फिर कहाँ से चालू होती है अगेन, कि जैसे पास्ट में ये हुआ था। मुझे एक फियर और भी है कि डॉग का फियर है। वो छोटे पपीज भी रहेंगे ना, तो वो पपीज का भी फियर है। बट वो क्या था कि पास्ट में वो स्टोरीज जुड़ी हुई थी कि जैसे इंडिया में जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं ना, वो मेरे पीछे भागे थे। अभी स्ट्रीट डॉग और पपीज में फर्क है, बट वो मेरे माइंड में वो सेट था और मैंने वो पूरी स्टोरीज बना दी थी। तो वो स्टोरीज को हमें लेट गो करना है। तो वो स्टोरीज भी हम लिख सकते हैं कि ओके क्या स्टोरीज है। फिर उस जैसे मैंने बोला कि पास्ट के ऊपर आप काम करो कि वो थॉट्स आने ही नहीं दो। फिर फ्यूचर के ऊपर भी आप काम ऐसे ही कर सकते हो कि क्या वरीज आपको हो रही है, क्यों आप फ्यूचर के बारे में वरीड हो। जब आप लिस्ट बनाओगे ना, फिर आप सोचो कि आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में कुछ है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ट्राई टू बी इन प्रेजेंस। तो वो इंट्यूजन जैसे मैंने बोला वो किक होगा, और फिर आपका वो अपने आप ही हो जाएगा। आपको खुद को फील होगा कि वो इंट्यूजन किक हो रहा है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो वहां पे ही काम करता है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो वो पास्ट, मैंने बोला ऐसे कि वो बॉडी पूरा ट्राई करेगा थॉट्स को कन्वर्ट करने की, और फिर उसमें यूनिवर्स की एनर्जी भी काम करती है। और फिर बोलेंगे हम कि गलत हो गया, मैंने इतना सारा हार्ड वर्क किया था पर वो गलत हो गया। बट आपके माइंड में दो चीजें चल रही है, आपको ये करना है भी है और आपको ये नहीं भी करना है। तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आप कोई भी बुक पढ़ोगे ना कि जैसे इसके रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा कि सीक्रेट कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर ये जो पावर ऑफ लेटिंग गो है, और फिर थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक ही प्रूवन हुआ है कि ये सब करोगे ना तो आप प्रेजेंस में रह पाओगे। और फिर स्टोरीज के साथ क्या होता है कि आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे वो मूवी था ना अक्षय कुमार का, भूल भुलैया। उसमें क्या था कि विद्या बालन को पास्ट में जो हुआ था, वो जो महल में जो भी हो रहा था उसके साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं था, बट वो पास्ट की स्टोरी वो पूरा जीने लगी जब वो महल में आई। तो उसकी वजह से ये पूरा चालू हुआ। आप अगर वो मूवी को अभी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ वो पेनफुल एक्सपीरियंस इतना खराब था। और फिर ये
उसने दो चीजें को कनेक्ट कर दी और फिर वो सब कुछ फील होने लगी। वही हमारे साथ होता है। वो कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है, पहले होता था, अभी नहीं होता, कि कोई भी चीज हो रही है ना तो ऐसा लगता है ओ ये मेरी स्टोरी है, तो फिर आप वो स्टोरी में जीने लगोगे और वो स्टोरी का जो कंक्लूजन है ना वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। इसीलिए ऑथर ने बोला है कि स्टोरीज को जाने दो, स्टोरीज के बारे में सोचो ही मत। बनाना ही नहीं है। हम लोग बनाना बंद कर देंगे ना तो फिर ऑटोमेटिक ही वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में से चली जाएगी। और उसका रीजन है ईगो। हमारा ईगो है ना वो ये सब करता है, तो हमें हमारा ईगो को वीक करना है। ईगो हमें पावरलेस बना देता है। तो हम जब ईगो पे काम करना चालू करेंगे ना तब जाके ये स्टोरीज, ये पास्ट और फ्यूचर्स की बातें हमारे माइंड में से निकल जाएगी। तो जैसे मैंने बोला ना कि हमें कैसे हम पता चलेंगे कि ये स्टोरीज क्या है, तो वो आप अपने आप से पूछो कि हमारी स्टोरी क्या है। जैसे अभी मैं शेयर कर रही हूँ राइट, तो अभी आपको पता चला कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है और आपको पता चला कि मुझे डॉग से डर लगता है, तो वो मेरी स्टोरी है। फिर वो स्टोरीज के ऊपर उसके पीछे का रीजन क्या था, वो बिलीफ क्या थी कि क्या हुआ, तो वो ही है पास्ट में गए आप। फिर जाके आप देखो कि उसकी वजह से अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। कि अभी मुझे वो छोटे से पप्पी भी आते हैं ना हॉस्पिटल में, तो मैं उससे भी भागती रहती हूँ। तो अभी पूरे हॉस्पिटल में मेरी वो इंप्रेशन हो गई है कि निकिता को डॉग से डर लगता है। तो आप उसकी वजह से क्या पे ऑफ कर रहे हो कि सबके माइंड में भी वो इमेज हो गई, ठीक है, कि कोई डॉग लेके नहीं आता, वो बेचारा पपी है, इतना क्यूट है, बट उसका कोई फॉल्ट ही नहीं है, वो मेरा फॉल्ट है, मैंने स्टोरी बना ली है। फिर जाके आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप अवेयर हो जाओ, आपने वो स्टोरी पे काम किया, आपको क्या मिला उससे, और इसके फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही वो वीक हो जाएगा। बट उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ वो स्टोरी को स्टक हो जाओगे तो फिर वो काम नहीं होगा। सेम थिंग है फ्यूचर के बारे में, अदर पीपल के बारे में भी वही है कि आप अपने बारे में भी स्टोरी बनाते हो और आप दूसरे के बारे में भी स्टोरी बनाते हो। हमें उनके बारे में पता भी नहीं रहता, हम क्या करते हैं 3 और 4 पजल्स के पीस जोड़ देते हैं और एक स्टोरी बन जाती है। तो उसके बारे में भी आप वही एक्सरसाइज कर सकते हो कि उनकी स्टोरी क्या है, उसके पीछे आपका रीजन क्या है, आपने क्यों स्टोरी बनाई और उसकी वजह से फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर जाके ये पूरा लेट गो प्रोसेस आपका धीरे धीरे चालू होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड थॉट्स ही अच्छे नहीं है, पॉजिटिव स्टोरीज भी अच्छी नहीं है। पॉजिटिव स्टोरीज में क्या होगा कि हम लोग बहुत लिमिट हो जाएंगे। ये जो एक पूरी जर्नी है ना कि हमें सिर्फ ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें वननेस फील करना है। तो जैसे मैंने मुझे टैग लगा दिया कि आई एम वेरी क्लेवर, तो फिर वो लेके ही मैं चलूंगी कि आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी क्लेवर। तो फिर मुझे जो प्रोग्रेस करना है ना कि एक लेवल ऊपर जाना है, कि ओपन माइंड रख के पूरा देखना है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो नहीं होगा। तो गुड स्टोरीज आर नॉट गुड टू एंड बैड स्टोरीज आर नॉट गुड टू। सो हमें कुछ भी लेबल्स लगाने ही नहीं है, अच्छे वाले बुरे वाले कोई भी। तो हम लोग ये स्टोरी कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं, करो और उनको उनके साथ 2 3 4 घंटे वो बता सकते हो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो सिर्फ माइंड का ही प्रॉब्लम है, वो रियल में होता ही नहीं है। और जो लेबल का मैंने बोला वही है कि आप देखो कि 100% श्योर हो आप लेबल जो लगा रहे हो अपने खुद के ऊपर। जैसे आई एम क्लेवर, बट वो क्लेवर क्यों है, क्योंकि मैंने एक चीज सही कर दी, बट मैं 50 चीजों में भी गलत हो सकती हूँ। तो आप ये भी हो सकते हो और आप वो भी हो सकते हो, आप क्लेवर भी हो सकते हो और आप फुलिश भी हो सकते हो। कभी कभी आप हैप्पी भी हो, कभी कभी आप सैड भी हो। अगर आप वो सब लेके चलोगे ना तब जाके आप में वो एक्सेप्टेंस आएगा कोई भी थॉट प्रोसेस को लेके। दूसरी चीज होती है कि जो हमारे साथ अच्छा करता है ना उसके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे साथ बुरा करता है ना उसको ही हम लेबल लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि
अभी होता है, क्योंकि अभी जैसे मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया, शीतल मैम इतने साल से ये कर रहे हैं, तो उनमें वो हैबिट है कि वो सही चीजों को हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। बट जैसे नॉर्मल पर्सन है ना, तो वो सही चीज, एक अच्छी चीज हो गई उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बट 100 बुरी चीज हो जाएगी ना, उसके लिए वो लेबल लगाने में पीछे भी नहीं रहेंगे। वो मेरी मम्मी का भी ऐसा ही है कि मेरी भाभी है, वो एक सही चीज करती है उसके बारे में नहीं, 100 बुरी चीज करती है उसके बारे में बोलने में पहले नंबर पे है। तो जो हमारे साथ अग्री नहीं होते ना, उसको इरेशनल ऐसा नहीं बोलो कि वो फालतू है, जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ अग्री नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेटिव टच में वही सीखा कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसकी स्टोरी भी अलग हो सकती है। वो इस वर्ल्ड में जब आए ना, तो वो उनका भी खुद का एक वो लेके आए पूरा जर्नी। जैसे मेरा जर्नी अलग है, आपको क्या लगता है कि मैंने ये गलत नहीं किया, ऐसे ही होता है कि सामने वाले को भी यही लगता है कि मैंने ये गलत नहीं किया। उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है। सो ये पूरी थॉट प्रोसेस है ना, उसको सिर्फ इंटरप्ट करो प्रेजेंस में रह के। और जजमेंट का है कि जैसे कुछ बैड और कुछ गुड नहीं है, वो सिर्फ हमारा जो थिंकिंग है ना, वही गुड और बैड बना देता है। इवन सिचुएशन भी, कभी हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया ना, तो वो बैड सिचुएशन नहीं है, आपको पता नहीं है। अगर आप सोचोगे नहीं ना, तो वो बैड सिचुएशन आगे जाके आपको ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे जजमेंट है ना, वो सिर्फ फ्यूटाइल है, कि उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं आने वाला है। हम सिर्फ दे देते हैं और हमारे मन को शांति हो गई, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। उसके ऊपर एक चाइना में एक वो कहावत ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे है कि ओल्ड मैन लूजेस अ हॉर्स। तो वो ओल्ड मैन ऐसा था कि उसके पास एक घोड़ा था, तो वो घोड़ा बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। ये चाइना की बात है। तो आज आसपास के नेबर वालों ने जजमेंट दे दिया कि ओ पुअर यू, कि आपके साथ ऐसा हो गया। तो बोल रहा है कि कुछ नहीं, हो गया तो हो गया, उसमें कुछ बैड फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो घोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ गया। तो फिर वो मेयर्स बोलते हैं उसको। तो फिर जो मैन था ना, उसका बेटा वो उसके ऊपर अच्छे से राइड कर रहा था। एक दिन वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गई, तो उसकी वजह से वो उनका बेटा उसके ऊपर से गिर गया, फिर फ्रैक्चर हो गया। तो वो नेबर आके बोलता है कि ये क्या हो गया आपको, ये आपके नसीब में यही सब लिखा है कि पहले घोड़ा चला गया और फिर वापस आया और ये हुआ। तो वो ओल्ड मैन वापस बोलता है कि कुछ नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और फिर ये बहुत सालों की बात है कि तब वॉर छिड़ गया था, युद्ध छिड़ गया था। तो तब उसका बेटा वो युद्ध में नहीं गया, वो बच गया जस्ट बिकॉज उसका फ्रैक्चर हुआ था। तो अगर उसने पहले टाइम पे जजमेंट पास कर दिया होता कि ओ मेरा घोड़ा चला गया और ये हो गया वो हो गया, तो लाइक अभी दिखा जैसे कि वो रिजल्ट पूरा अच्छा ही हुआ। बट अगर उसने जो जजमेंट पास कर दिया था, तो तभी भी सफर होता। उसके बाद उसका बेटा जब गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, तभी भी सफर होता। सो हम जजमेंट पास करने की वजह से सिर्फ सफर ही करते हैं और हमें हमें ही तकलीफ होती है, बट वो सिचुएशन वही रहने वाली है। सो नेवर नेवर एवर पास जजमेंट। जजमेंट किसी के ऊपर भी आप पास नहीं करो। अगेन सेम एक्सरसाइज है कि आप कुछ भी हो जाए, आपके प्रेजेंस में आ जाओ, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगेन एक चीज वो है कि आपको जो पता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सही है। तो कभी भी वो चीज को भी लेके मत बैठो कि यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो उनके ऊपर भी उन्होंने बताया कि आपको जो पता है ना, वो जरूरी नहीं है कि सबको पता है, और वो सही भी है वो भी जरूरी नहीं है। तो कोई नॉलेज है ना आपके पास, उसको उसको स्टिक करके मत रखो। कि जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा नॉलेज अच्छा नहीं है। वो मैंने नोटिस किया है, जैसे हम मेडिकल फील्ड में ना, तो बहुत ज्यादा पता रहता है,
वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी होगा ना, आप सोचने लगोगे मुझे डायबिटीज हुआ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। वो कब हम लोग सोचते हैं, जब हमें ज्यादा नॉलेज होता है। तो बहुत ज्यादा नॉलेज भी अच्छा नहीं है। और उनके लिए ये ऑथर ने क्या एक्सरसाइज बताई कि आप ऐसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो, ऐसे टास्क करो कि जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। डिस्कशन भी ऐसा करो कि जिसमें आपका एक्सेप्टेंस पावर बढ़े। जैसे डिबेट कंपटीशन रहता है, डिबेट कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑपोजिट टॉपिक होता है, टॉपिक एक होता है, उसके ऊपर आपको यस और नो, दो अग्री और डिसअग्री पे बोलना रहता है। तो जब हम अग्री वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, तो डिसअग्री वाले को सिर्फ सुनना है। बट रियल लाइफ में क्या होता है, उसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी चालू हो जाती है माइंड में। तो ये हम कब निकाल सकते हैं, जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो टॉपिक हमारा फेवरेट नहीं है वो लो और उसके ऊपर डिस्कशन करो फ्रेंड्स के साथ, और वो लोगों को सुनो। और जो भी कन्वर्सेशन है ना, वो कन्वर्सेशन में इतना डीप मत जाओ, काउंटर आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि आप जब काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हो ना, तो आप अपना ब्रेन बंद कर देते हो, क्योंकि आपको अपना पॉइंट सही करना है। वो हमारी फैमिली लाइफ में भी वही होता है। तो देर इज नो नीड टू बी राइट। आप हर टाइम पे राइट ही हो, वो जरूरी नहीं है। एंड कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन पे मत आओ, और कोई कंक्लूजन लाइफ में रखो नहीं कि ये होगा तो वही होगा। जैसे हमें पता होता है कोई पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, तो वो गुस्सा होगा तो वो ऐसे पूरे बर्तन फेंकेगा ही। वो कंक्लूजन मत रखो। कंक्लूजन मतलब शट डाउन। वो लैटिन में ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने कंक्लूड किया ना कोई चीज, तो वो शट डाउन कर दिया, उसके बाद वो इंप्रूव होने के चांसेस ही नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसे बच्चे को भी बोल देते हैं, और हमारे माइंड में हमारे हस्बैंड को लेके भी एक कंक्लूजन रहता है कि या वो ऐसा ही है। तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि अगर ओके ठीक है, वो अगर ऐसा ही सोच रहा है तो फिर मैं क्यों चेंज हूं। तो हम लोग वो जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है ना, वो बंद कर देते हैं, सिचुएशन को लेके भी और पर्सन को लेके भी। तो उनके लिए वो क्या कर सकते हो कि जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, जैसे मुझे कैबेज का सब्जी पसंद नहीं है, तो आप बोल देते हो कि आई डोंट लाइक कैबेज, तो वो वहां पे शट हो गया। फिर आप ट्राई ही नहीं करोगे, और सामने वाला व्यक्ति भी ट्राई नहीं करेगा आपको कैबेज की सब्जी खिलवाने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसे है कि आई डोंट लाइक टू गो इन दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस वेदर। तो वो कोई कंक्लूजन, डोंट लाइक, आप कंक्लूजन जो बना लेते हो ना, उसकी वजह से आप वो पूरा शट कर देते हो, वो वाला एरिया और जो वो फेज है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजें आती है थॉट के ऊपर, कि ये सब थॉट्स की वजह से ही चालू होता है, लेबल, जजमेंट, कंक्लूजन। सो थिंग्स जैसे ये मैंने बोला कि पूरी हमारे आसपास जो भी है ना, उसको एक्सेप्ट करो कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, यहाँ पे फ्लावर्स है। तो वो सिर्फ उसको देखना चालू करो कि वो नेचर है हमारा, वो एग्जिस्टेंस है। जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि एग्जिस्टेंस क्या है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे है कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे ही होना चाहिए था। जैसे बोलते हैं ना कि आई शुड डू दिस, आई हैव टू डू दिस, तो वो शुड को जाने दो कि कुछ नहीं हुआ, और फिर बोलते हैं अरे मैंने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। अभी जो हो गया वो हो गया, वो जाने दो। सेम है कि मुझे ऐसा ही करना है, मुझे हर रोज ऐसा ही करना है कि ओ मेरा ब्लैंकेट ऐसे ही फोल्ड होना चाहिए, आप टॉवल ऐसे ही रखोगे। तो आप जब वो शुड को लेके बैठते हो ना, वो एक्सपेक्टेशंस ही अगेन, तो वो सब जाने दो। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप जो भी सोचते हो ना, कि आपने माइंड में सेटअप करके रखा है कि आपकी लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए, वो पूरा लिस्ट बनाओ। फिर उसके बारे में सोच लो कि ये पूरा लिस्ट है, खड़े हो जाओ, और फिर आपको शेक करना है। आप सब कुछ निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें है कि ओ मेरे पास घर होना चाहिए, ओ ये अभी हम लोग गर्भ संस्कार के साथ जुड़े हैं, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं अभी तो आपके बच्चे हो ही जाने चाहिए, तो वो एक शुड है कि आई शुड डू दिस और आई शेल डू दिस। तो वो जो है ना, वो पूरा लिस्ट बनाओ कि अब मुझे अभी बच्चे हो ही जाने चाहिए, मुझे अभी घर होना ही चाहिए, मेरे पास एक कार होनी ही चाहिए, और उसको फिर निकाल दो।
तब जाके आप वापस प्रेजेंस में आओगे कि ये जो सब चीजें ना वो फ्यूटाइल है, वो हमारे साथ रहने वाली नहीं है। हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो है हम खुद। जो ये ब्रेन एंड बॉडी है, आई मीन जो माइंड एंड बॉडी है ना, वो सब निकल जाने वाला है। सो हमें प्रेजेंस में रहने के लिए ये शुड को जाने देना है। मैंने बोला ऐसे एक्सपेक्टेशंस को जाने दो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल करते हैं। क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति का पता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और हम फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसका मतलब वो नहीं कि वो हमारे साथ झगड़ा करने लगे। सेम सिचुएशन है कि सिचुएशन को एक्सपेक्ट मत करो, तब जाके आपकी इंट्यूशन किक होगी। और मैंने जैसे बोला ना कि इम्पोर्टेंट ऑफ नॉट नोइंग, बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक है। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसा है कि सब कुछ पता रहना चाहिए, इसलिए तो हम लोग किड्स को भी स्कूल में भेजते हैं। और वो सब चीजें सीखते क्या है पास्ट के बारे में, कि हमारे सोशल स्टडी में क्या है, समाज में, समाज विद्या में पूरा किंग्स के बारे में है और क्या हुआ था, वो सब पास्ट के नॉलेज पास्ट ही है, क्योंकि वो हुआ है तब जाके हमें पता है। उसके ऊपर डिपेंड रहने की जगह हम प्रेजेंस में रहना सीखे। नेचर हमें गाइड करेगा और यूनिवर्स हमें गाइड करेगा कि ये पॉइंट पे आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज अच्छा नहीं है, बट वो नॉलेज क्या होगा कि आप नॉलेज के ऊपर स्टक हो जाओगे। अभी मैंने बोला ऐसे कि नो नीड टू बी राइट, क्योंकि आपको वो पता है इसलिए आप उसके ऊपर स्टक हो जाओगे, फिर आप कुछ नया नहीं करोगे। तो वो नॉलेज लो, बट इस तरीके से लो कि वो सिर्फ आप प्रेजेंस में ही यूज कर सको, आपको वो फ्यूचर में यूज करने की जरूरत नहीं है। ओपन माइंड रखो। ये मैं करती हूँ, जैसे जिसके साथ मेरी नहीं बनती ना, उनके साथ जब मेरा टॉपिक कि कोई किसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना, ओपन माइंड रखो, आप एक्सेप्ट करो कि वो क्या बता रहे हैं। कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमारी लाइफ में भी काम कर सकते हैं, तो ओपन माइंड रख के सुनो। जैसे मैंने बोला ना कि हमें जब नॉलेज होता है ना, तो हम लोग एक बबल में ट्रैप हो गए हैं। एक जैसे एक पूरा बबल है, उसके अंदर क्यों वो ऐसे मेढक जैसे, कि उसको लगता है कि सिर्फ यही मेरी दुनिया है। तो जैसे हमें नॉलेज होता है ना, तब हमें लगता है कि वो ही इतना ही है, ऐसा नहीं है, उसके बाहर फार मोर हमें बहुत ज्यादा नॉलेज बाकी है लेना। तो हम जब ओपन माइंड रखते हैं ना, तो हम लोग सबको सुन सकते हैं। और क्या बोला कि जब हम पास्ट के थॉट्स को जाने देते हैं ना, तो हम कुछ जगह करते हैं नई चीज को होने के लिए। बट हमारा माइंड पास्ट में ही इतना ऑक्यूपाई है, हमारे खुद के प्रॉब्लम में इतना ऑक्यूपाई है कि हमें कुछ हमारे आसपास जो अभी हो रहा है ना, वो पता नहीं चलता। वो आप नोटिस करना, जब आप गुस्से में रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑक्यूपाई हो गया है और उसमें कोई नई जगह ही नहीं है। थोड़ा रूम हो, अगर थोड़ी सी स्पेस बचे, तो जाके हम कुछ नया सोच सकते हैं। जो क्रिएटिविटी आती है ना, वो तब भी आती है जब हम प्रेजेंस में रहते हैं। तभी जाके हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहेगी ना कि हम वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और ये वही है कि कोई भी प्लान में स्टिक नहीं हो जाओ, कि बहुत सारे प्लान्स रहते हैं हमारे और वही करना है। स्पेशली ये बिजनेस में रहता है, स्कूल में रहते हैं, जैसे एग्जाम्स पास करनी होती है, तो हमारा प्लान रहता है कि ऐसे 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 ही करना है। अभी क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक साइड पे बोलते हैं कि आपको जो करना है वही सोचो, और एक साइड हम बोलते हैं कि प्लान पे स्टिक नहीं रहो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी यूनिवर्सल एनर्जी पे काम करता है। सेम थिंग, अगर प्लान पे स्टिक रहो, आप प्लान बना सकते हो, बट प्लान कैसे होता है कि प्लान अगर चेंज हो भी सकते हैं, तो हमें वो सिचुएशन के साथ चेंज होने के लिए रेडी रहना है। बहुत अच्छा बताया था कि जैसे स्टिकी नोट्स आती है, मुझे नहीं पता स्टिकी नोट्स आई मीन इंडिया में है या नहीं है, बट जो स्टिकी नोट्स है ना, वो कोई और रीजन से बनी थी। वो पूरा कुछ ज्यादा एडहेसिव कुछ बनाने के लिए हुआ था। तो तब भी सोचो कि ये 1897 और समथिंग की बात है, तब जाके उन्होंने वो बनाया था, बट वो काम नहीं किया और अभी वो स्टिकी नोट्स की तरीके से काम हो रहा है। तो अगर वो प्लान पे स्टिक रहा होता वो पर्सन जो भी उन्होंने बनाया था, तो वो आज कभी वर्क ही नहीं करता।
सेम थिंग था वेबकैम का। अभी हम वेबकैम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइप के कन्वर्सेशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। उस टाइम पे जब भी वेबकैम बना था ना, तो वो लोगों ने बनाया था कि वेबकैम वो कॉफी पॉट के ऊपर रखा था कि जिसकी वजह से कॉफी जब उबल रही है ना, तो वो बाहर ना निकल जाए, तो वो पर्सन को वहां पे खड़ा नहीं रहना पड़े। तो वही वेबकैम आज इवॉल्व होके 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 यहाँ पे आया है, बट वो पर्सन का जो मेन प्लान था वो अलग था, और अभी वो कोई और जगह पे है। तो लॉ ऑफ इसका मेरा कहने का पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा यूनिवर्स ने हमारे लिए डिसाइड करके रखा ही है। तो अगर वो प्लान काम नहीं कर रहा है ना, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए नहीं बना है, तो हम सिर्फ वो ही फ्लो में जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छा हमारे सामने आने वाला है। इसका अगर ये लेट गो का अगर मैं खुद का एग्जांपल मैंने शेयर किया है कि जैसे हमें आईवीएफ चालू करना था, तो अगर वो प्लान पे मैं स्टिक हुई होती, मैंने उस टाइम पे लेट गो कर दिया था कि जो भी हुआ पास्ट में भूल जाओ, देखा जाएगा। मुझे वो टाइम पे सिर्फ मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना था, और यूनिवर्स ने सुन लिया, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो फिक्स था, बट मुझे ऐसा नहीं था। मुझे सिर्फ उस टाइम पे ऐसा था कि जो भी होगा देखा जाएगा। सिर्फ प्रेजेंस में उस टाइम पे मुझे मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, तो मेरा माइंड पूरा उसमें ही था। और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा है ना, ये जर्नी वहां से ही चालू हो गया था। सिर्फ इतना था कि मैं शीतल मैम के साथ जुड़ी नहीं थी। और फिर जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव टच में बताया ग्रेटिट्यूड, वो ही अगेन ये बुक में आया कि ये पूरा हो गया हमारा थॉट प्रोसेस निकालने का, थॉट को, सारे थॉट्स को निकाल दो। फिर जो भी हमारे पास है ना आज के दिन पे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ। आप बेड पे बैठे हो, कई लोगों को बेड भी नहीं होते, आपके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, कई लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते। जो आपके पास है ना, उसके लिए अगर आप थैंकफुल हो जाओगे ना, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको आगे खुलती जाएगी, खुलती जाएगी। मेरी मम्मी ने भी वो सिखाया था कि ऑलवेज आपके नीचे जो पर्सन है ना उसको देखो, आपके ऊपर कौन है उसको मत देखो, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही ऊपर आए हैं, वो लोग भी स्ट्रगल करके ही आए हैं। अभी हम लोग जैसे देखते हैं सेलिब्रिटीज है और बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ओ ये लोगों की लाइफ कैसी है, बट हमें नहीं पता है वो लोगों की लाइफ कैसी है। ठीक है, तो हम अब ऑलवेज मैं होमलेस पीपल को देखती हूँ कि जब हमारे घर पे लेफ्ट ओवर खाना ट्रैश बिन में जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि कहीं सारे लोगों को खाना ही नहीं मिलता। तो छोटी छोटी चीजों के लिए हमें ग्रेटफुलनेस हो जाना है। और ये एक्सरसाइज भी वो ऑथर ने बोली थी कि रात को ही करो, तो आप इतना अच्छे से सो पाओगे कि पूरा ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करो यूनिवर्स के लिए, एयर के लिए। आप सांसें ले रहे हो, पानी पी रहे हो। बहुत जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोगों को तो पानी भी नहीं मिलता अच्छे से, और वो लोगों की सैनिटेशन सिस्टम हम देखेंगे तो हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे लगता है कि हम लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं ऐसे। तो ये पूरा था कि हम लोग जैसे अभी मेरी वीकनेस है, ठीक है, तो हम वो वीकनेस को हमारी स्टोरी बना के जीने लगते हैं। वो स्टोरी हम जीने लगते हैं, और हमारा जो टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट, हमें कुछ ना कुछ अच्छा रहता ही है कि हम अच्छे पर्सन है, हम सब लोगों के बारे में बातें अच्छी से कर सकते हैं, और हम सबके भले के बारे में सोचते हैं। बट वो हिडन हो जाता है और वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर, जब हम ये जो बैड एक्सपीरियंस है और हमारी जो बैड इमेज है ना, उसको हम हावी कर देते हैं। उसको बोलते हैं इनर इमेज। वो इनर इमेज क्या है कि जो हमने क्रिएट की है अपने लिए, कि मैं ऐसी ही हूं, और हम बाहर लोगों को दिखाते हैं आउटर इमेज, जो हम सबको दिखाना चाहते हैं, जो हमारी रियल इमेज नहीं है। सो इनर इमेज को हमने बनाया है हमारी स्टोरी, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से, और हमारी आउटर इमेज है जो हम सबको दिखाना चाहते हैं, और जो सही इमेज है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं, हमारे में वो पोटेंशियल है,
बट वो क्यों हमें सप्रेस किया है, ये सारी स्टोरीज की वजह से। सो हमारे अंदर जो है ना, आप अच्छी सब्जी बना सकते हो, आप अच्छे कुक हो, आप अच्छी बहू हो, तो वो सब उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कि आपके अच्छे बाल है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें थैंकफुल होना है। एंड जैसे बोला ना कि अगर आप छोटी चीजों के लिए बोलोगे ना, अभी तो मैं जैसे ही शीतल मैम ने सिखाया, मैं हर रोज ऐसे ही बोलती हूँ, थैंक गॉड ये इतना अच्छा घर दिया है, ये फैन दिया है, कि ऐसे ब्लैंकेट दिया है। और यहाँ पे भी होमलेस पीपल को अभी भी विंटर में ऐसे वो रोड पे ही सोते हैं, तब जाके ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में है, और तब जाके हम लोग हमारा जो अस्तित्व है ना, ये प्रेजेंस में रहना सीख जाते हैं कि छोड़ो अभी जो भी है हुआ पास्ट में, जो भी होगा फ्यूचर में, अभी तो हमारे पास ये है। तो वो कब होगा कि जब हम लोग ग्रेटफुल हो जाएंगे। सो ग्रेटिट्यूड, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चालू करो, प्रेयर करना है, वो सब ये ऑथर ने बताया है। तो मुझे लगता है कि ये कितना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव टच आया और ये बुक आई, और अदरवाइज ये बुक मैं शायद से पढ़ती भी नहीं। जैसे मैंने वो मेरे वीडियो में भी शेयर किया था कि अगर आत्मश्री म्यूजिक नहीं सिखाती तो शायद मैं वो पियानो बाई करके वो बजाती भी नहीं। मुझे अच्छा लगता है बट वो हमें पता नहीं है। देखो कि जैसे मैं वो टैलेंट को अब मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं कि मुझे वो आ सकता है। फिर है कि लेट गो ऑफ पेन, जो दूसरा है। अब पहला था लेट गो ऑफ थॉट्स, सेकेंड था लेट गो ऑफ पेन, और थर्ड है कंप्लीट सरेंडर टू दिस यूनिवर्स। सो जो लेट गो ऑफ पेन है ना, उसमें क्या है कि हमें बैड फील नहीं करना है कुछ भी चीजों के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। अभी जो लेट गो है ना, वो वाला लेट गो है कि हाँ भी जाने दो, जाने दो। तो वो सप्रेस हो जाती है हमारी फीलिंग को हम दबा देते हैं, तो वो चली नहीं जाती। वो कब आती है, जब इनकन्वीनियंट सिचुएशन रहती है, जैसे हम बहुत ज्यादा दुखी है, तब जाके वो रिलेवेंट थॉट्स नहीं है ना, रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है, तब भी आता है क्योंकि हम दुखी है। तो दुख के रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है ना, वो तब जाके आ जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स कुछ कोई भी है, हमें बड़े ऐसे ही बोलते हैं जाने दो, भूल जाओ। ये भूल जाओ वाली बात है ना, वो मुझे समझ में ही नहीं आई। जैसे अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया, मेरी सासू माँ बोलती है भूल जाओ, तू लेट गो कर दे। मैंने बोला लेट गो क्या करूं, क्योंकि वो चीज रहने ही वाली है मेरे अंदर। वो कब जाती है कि जब हम वो पूरा वो एक्सरसाइज करेंगे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, तब जाके। और जो ये पेन है ना, वो रन होता ही रहता है। कुछ भी हुआ, वो वापस आ गया, और उसके ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट कर दी, भूल जाते हैं हम, बट वो अंदर तो रहता ही है, और वही हमारी लाइफ को रन करता है। जैसे मैंने बोला डॉग वाला इंसिडेंट कि मुझे डर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं है क्योंकि मैंने उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया। तो वो हमारे मेरी लाइफ को भी रन कर रहा है। सबके घर में डॉग है, और हमें लाना है तो मैं सोच रही हूँ मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो जो मैंने ये जजमेंट बना दिया ना, वो मैंने बना दिया एक कि ये ऐसा ही होना चाहिए। तो वो एक चीज है। और वो मैंने बोला ना कि जब भी आप लाइफ में सैड रहोगे ना, तो वो चीज वापस 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 आती ही रहती है। तो उसके लिए एक्सरसाइज है कि ये जो पेन पैटर्न्स है हमारी, और वो पेन पैटर्न एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है फिर जाती है। जब भी हम सैड फील करते हैं ना, देख लेना, सैड हम अभी के लिए नहीं करते। वो सैड क्या होता है, पीछे का ही कोई कनेक्शन रहता है। क्योंकि अभी के लिए हम कैसे सैड फील कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो तो हमारा प्रेजेंस है। तो वो जो पेन पैटर्न है ना, वो रहती है, और वो पेन पैटर्न को बोला है इनकम्प्लीशन, क्योंकि उस टाइम पे हम कंप्लीट नहीं थे। तो उसकी कंप्लीशन एक्सरसाइज है, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने ऐसा बोला है, अभी तक मैंने वो ट्राई नहीं की क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी हद तक बैड एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे वो इतना एग्रेसिव जाना पड़े। बट मुझे वो फिर भी ट्राई करना है छोटी छोटी चीजों के लिए, कि वो क्यों मुझे ऐसे अपसेट कर देती है। तो उसमें है कि आप लिखो जितना भी है, जितना भी बैक जा सकते हो। हमने ये किया है शीतल में क्लास में कि पूरा सैड एक्सपीरियंस जो भी हमारे साथ बैड हुआ है, वो सब हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वो पूरा एक पेपर में लिखना है,
और एक टाइम पे एक ही एक्सपीरियंस हमें फील करना है। ऑथर ने बोला है उसको रीलाइव टू रिलीव। रिलीव मीन्स हमें छूट जाना है उससे, और उसके लिए वो एक्सपीरियंस को हमें रीलाइव करना है, जीना है। तो जैसे अगर हमें स्कूल में थे 10 ईयर के टाइम पे हम स्कूल में थे और टीचर ने कुछ बोल दिया और उसकी वजह से हम आज तक वो फील कर रहे हैं। कभी होता है ऐसा कि स्टेज फियर हमें ऑलवेज स्कूल में से ही आता है। अगर कोई हमें ऐसा प्रमोट नहीं करता कुछ भी रीजन की वजह से, वो अनइंटेंशनली भी हो जाता है टीचर्स के पास से, और इंटेंशनली भी हो जाता है कि नहीं 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 तू नहीं कर पाएगी। तो वो जो स्टेज फियर है उसको आपको वापस जाना है 10 साल। वही सिचुएशन को फील करो, वही सिचुएशन में आप चले जाओ कि आप 10 साल के हो, ये हुआ था, आपको रोना आ रहा है, आपको ऐसे पूरी आपकी बॉडी में वो कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी हो आप जियो। ये सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, पर बहुत सारी चीजें होती है जैसे फिजिकल अब्यूज हुआ होता है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा माइंड पे अफेक्ट करती है। तो वो सब चीजों के लिए आपको देखना है कि आप सुपरविजन में कर सकते हो, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कर सकते हो। बट जो छोटी छोटी चीजें है ना कि हम लोगों ने ही क्रिएट किया है, तो वो उसके लिए आप अपने आप को मिरर के सामने रखो, लिस्ट बनाओ, एक टाइम पे एक ही एक्सरसाइज करेंगे, पूरा वापस जाएंगे जहां से भी ये पेन पैटर्न चालू हुआ था, और फिर उसको रिलीव करो। ये कंप्लीशन एक्सरसाइज भी ऐसा है कि स्टार्टिंग के टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, जस्ट बिकॉज कि आपको वो पूरा बैक जाना है, आपको वो भी फियर है आपके अंदर कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फियर पैटर्न ही थी, इसके लिए वो पेन हुआ। तो धीरे धीरे चालू करो, 20 मिनट 30 मिनट आप देते जाओ, और फिर जाके धीरे धीरे चालू करो, और आपका जब ये पूरा पेन पैटर्न चला जाएगा ना, तब जाके अगर आप वापस इस प्रेजेंस में रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है, आप याद कर सकते हो, बट उसके साथ आपका पेन कनेक्ट नहीं रहेगा। जैसे क्या होता है, हमारे घर में कोई एक्सपायर्ड हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो पेन पैटर्न रहता है, फिर हमने वो फोटो लगाया है, हम रोते रहते रोते रहते रोते रहते, फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो निकल गया, फिर हम वो फोटो को देख के सिर्फ खुशी होते हैं, और हमारे साथ जो अच्छी चीजें हुई होती है ना वो होती है। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि अच्छा है कि भगवान ने हमें इतनी मेमोरीज नहीं दी कि हम लोग जो पीपल चले गए ना हमारी लाइफ से, जो लोग उसको याद कर पाए। बट ऐसा नहीं है, हम वो पेन पैटर्न पूरा जी लेते हैं, वो कंप्लीशन कर लेते हैं, उसको कंप्लीशन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम अच्छा फील करते हैं। तो ऐसा छोटी की छोटी चीजों को लेकर कर सकते हो। हस्बैंड ने हर्ट कर दिया, सासू माँ के साथ हो गया, और कुछ भी आपको पास्ट को लेके कुछ भी है आप कर सकते हो। बट जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर आपको किसी के साथ ही करना है, जैसे डॉक्टर है, कोई भी एक्सपर्ट के साथ ही आप करोगे। सो ये कंप्लीशन एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिव्यू बुक में ही लिखे थे कि कंप्लीशन एक्सरसाइज की वजह से वो लोग कितना आगे जा सके, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारी लाइफ जो स्टक रहती है ना एक पॉइंट पे, वो अभी चली गई है, फियर चला जाता है। तो हमें ऑल द टाइम हम अंदर जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करेंगे, फिर सेंसेस पे फोकस करेंगे, फिर जाके अंदर अंदर जाके डीप रूटेड जो पेन है ना उसके ऊपर फोकस करके वो सब लिखना है। और ये कोई देखने वाला नहीं है, आप खुद के आप अपने आप ही एक्सरसाइज करने वाले हो। तो जो भी है ना सही सही लिखो, क्योंकि हम लोग ये अपने आपके लिए कर रहे हैं। और मैंने बोला ऐसे कि ये पेन है ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो बहुत पहले से है, तो हमें वो डीप रूट पे जाना ही पड़ेगा। और ये जो पेन पैटर्न है ना उसकी वजह से वो जो मैंने बोला इनर इमेज जो हमें फील हुआ है उसकी वजह से हमने बना दी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं अच्छी बहू नहीं बन सकती, वो इनर इमेज हमने बना दी पीछे के एक्सपीरियंस को लेके। और फिर क्या होता है कि जैसे बहू की बात ले लो कि मैं बहुत बुरी हूँ, और फिर जैसे कोई घर पे आया, हम लोग उसकी सेवा करेंगे, पानी देंगे, अच्छे से सासू माँ के साथ रहेंगे, तो वो हमारी आउटर इमेज है। तो जो आउटर इमेज है ना वो सही इमेज है, बट आपको वो एक्सेप्ट करना है। तो मैंने पहले बोला था लेट गो ऑफ थॉट्स में कि आप एक्सेप्ट करो कि आप ये भी हो सकते हो आप और वो भी हो सकते हो।
और आप जब दोनों एक्सेप्ट करोगे ना कि आप गुड भी हो सकते हो और आप बैड भी हो सकते हो, तब जाके आपको अगेन ऐसा रहेगा कि ठीक है मैं प्रेजेंस में जी रही हूँ, और जो एक्सेप्टेंस पावर है ना वो तब जाके आएगा। एंड फिर बोला है कि जैसे मैंने बोला कि पूरे जो पेनफुल थॉट्स है आपके अंदर से वो चले जाएंगे। आप एक एक जो जो लेके बैठे ना, वो जो भार है हमारे बॉडी के अंदर, वो पूरा निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अभी मैं कुछ अच्छा इस दुनिया के लिए कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप वो नहीं सोचोगे ना कि आपके आपके खुद के ही प्रॉब्लम इतने सारे हैं कि आप दुनिया के लिए क्या करोगे, ऐसा हो जाता है। तो जो ये पेन निकालना है, वो ये कंप्लीशन एक्सरसाइज के बारे में ही, ये पूरा लेट गो ऑफ पेन। और एक बार पेन निकल जाएगा ना, फिर आपके अंदर वो कैपेसिटी रहेगी कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो पूरा इस यूनिवर्स को। और जब दूसरी चीज ये है कि जब आपको फील होने लगे ना, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फील होने, मैंने ये चालू किया था और मैंने ही बंद कर दिया कि हम खुद सुधरने लगते हैं ना, दूसरे के थेरापिस्ट मत बनो। जैसे अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं अब दो ही है, तो जैसे मुझे फील होने लगा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेटिव टच की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे खुद के अंदर चेंजेस लग रहे हैं, तो मुझे वो मेरे हस्बैंड के अंदर भी चाहिए। तो उनके थेरापिस्ट मत बन जाओ। और वो, क्योंकि वो क्या होगा, फिर वही चालू होगा, ईगो आया, फिर थोड़े दिन अच्छा लगा, हस्बैंड भी करेगा, फिर ईगो आया, फिर वो पेन पैटर्न वापस चालू हुई कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आप खुद के ऊपर ही काम करो, और जो आसपास के व्यक्ति है ना, वो अपने आप ही हमारे अंदर चेंज देख के करने की ट्राई करेंगे। फिर एक थी कि हमारी पेन पैटर्न, दूसरी वो अनोइंग होता है ना, कि सबसे ज्यादा अनोइंग हमें क्या लगता है कि कोई जब हमें इरिटेट करता है, और वो स्पेशली बिहेवियर, कि बहुत सारे लोगों का बिहेवियर ऐसे होते हैं कि वो सामने आ जाते हैं ना, और वो कुछ भी बोलते हैं ना तो हमें अनोइंग ही लगता है। उसके बारे में बहुत ही अच्छा बोला है जॉन परकिस ने, कि वो हमारी इमेज है। जो हमें सामने वाला व्यक्ति अगर हमें अनोय कर रहा है ना, तो दैट मीन्स दैट इज अस, कि हमें वो पसंद नहीं था, इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो प्रोजेक्ट करने की ट्राई करें, और सामने वाला व्यक्ति हमें ऐसा दिख रहा है। जब जिस दिन पे अगर आपको ऐसा लगे ना कि कुछ नहीं उसने वो कर दिया, ठीक है, तब जाके आप समझ लेना कि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस पावर आ गया है, आपने वो सब कुछ लेट गो करना चालू कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको अभी भी अनोय कर रहा है ना, दैट मीन्स कि आपको अभी भी कंप्लीशन एक्सरसाइज करना है, आपको भी वो थॉट प्रोसेस, जो भी लेबल है, जजमेंट है, वो जाने देना है, क्योंकि वो आप हो। मैंने जैसे बोला कि मेरी फ्रेंड मुझे सेल्फिश लगी थी, बट आज के टाइम पे अभी वो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सेल्फिश रहूंगी, तभी जाके मुझे वो सेल्फिश लगी। तो आपको कुछ भी लगता है ना कि मेरी सासू माँ ऐसी है, वो ऐसी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो ऐसा है कि आपको वो पर्सन ऐसा दिख रहा है। तो वो जो शेडो है ना, हमारा शेडो हमें दिख रहा है, वो व्यक्ति है और वो सिचुएशन है। ये चीज मेरी सबसे फेवरेट है पूरी बुक में। हम, क्योंकि हम ये इसी टॉपिक पे अड़े हुए हैं सब, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये क्लासेस में क्यों जुड़े हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम ही हम है, और हम सामने वाले व्यक्ति में वो प्रॉब्लम दिखते हैं। तो उसका भी पूरा लिस्ट बनाओ कि कोई भी व्यक्ति, कि मैं कितना भी अच्छा करूं, ये मेरे साथ ये कर रही है, तो वो जो भी पॉइंट है ना, कि वो रूड है, टाइम नहीं देते मेरे हस्बैंड, या को सेल्फिश है, जो भी है वो बनाओ, और फिर अपने बारे में सोचो कि मैं ऐसी थी, मैं भी ऐसी हूं, और आपको आंसर यस ही आएगा, क्योंकि हम सबको हम अच्छे ही लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो और फिर जाके मैंने बोला ना ऐसे कि ओके, मैंने बोला कि सेल्फिश हूँ, फिर मैंने सोचा कि हो सकती हूँ, तो वो एक्सेप्ट करो कि यस आई कैन बी सेल्फिश, एंड आई कैन बी गुड एंड जेन्युइन, आई कैन बी ऑनेस्ट एंड आई कैन बी फुलिश टू। सो आप जब दोनों चीजें एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपका माइंड वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव इमेज दे दोगे ना कि नो नो नो, आई एम वेरी क्लेवर,
आई कैन ऑलवेज टेक अ गुड डिसीजन, मैं अच्छे ही डिसीजन लेती हूँ हर बार, वो तो इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, सिचुएशन का प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी प्रेजेंस में वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये पूरा पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, लेबल देना, वही हम सबको स्टक करके रखता है। तो ये जैसे मैंने बोला कि पूरा होलनेस फील करो कि कुछ भी हो सकता है, तब जाके आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा बोल दिया कि आई कैन बी रूड, दैट मीन्स वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि ओ मैं अभी रूड होना चालू हो गई, क्योंकि ये है वो सिर्फ हमें फील करना है कि उसकी वजह से हम वो कंप्लीशन फील कर पाए, क्योंकि एक बार अगर कंप्लीशन हो गया ना, पेन पैटर्न चली गई, हम प्रेजेंस में रहना चालू कर देंगे, तब जाके हम पूरा सरेंडर हो पाएंगे सिचुएशन को लेके, कि कुछ भी सिचुएशन में हमें अगर सरेंडर करना है, हम जज नहीं करेंगे, तो हम सफर नहीं होंगे, और फिर इंट्यूजन अपने आप किक होगा, और फिर हम जाके कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसके बारे में भी डिम्पल ने बोला था कि क्या डिसीजन ले कैसे पता चले, तो मैंने बोला था कि जाने दो, जो भी है अपने आप आ जाएगा, और वो आता ही है। पहले जब हमें नॉलेज नहीं था तभी भी आता था, पर तभी हमें रियलाइज नहीं होता था, और अभी जब हमें नॉलेज है तो जाने दो, तो तब जाके ऑटोमेटिक ही वो हो जाता है। तो जो ये रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स है, वो डीप रूटेड ही है, बहुत सालों से है। तो ऐसा मत सोचो कि ये 6 महीने में वो थॉट्स आ गए हैं, बहुत सालों से वो कहीं ना कहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया है अपने आप, और हमने देखा है, और उसको हमने एक थॉट प्रोसेस और पेन पैटर्न बना ली है, और उसकी वजह से ये पूरा वहां से ही ये चालू होता है। जो पास्ट का है ना, तो पास्ट को जाने दो, क्योंकि पास्ट को हम चेंज ही नहीं कर पाते। सो रीलिव फॉर रिलीव, तो अब हमें पूरा वो रिलाइव करना है एक्सपीरियंस, जैसे लाइव जब देखते हैं तो कैसे होता है कि हम लोग वो पूरे वही उसमें चले जाते हैं। इस तरीके से हमें वापस जाना है 10 साल पे, 5 साल पे, जब भी जो भी हुआ है, बट उसके लिए हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि ये चीज हुई थी, और अपने आप को ही करना है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आके देखने वाला है और हमें किसी को एग्जाम देनी है। फिर जाके आता है सरेंडर। जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो मैंने बोला ऐसे कि कोई दुनिया, इस यूनिवर्स में यूनिवर्स की एनर्जी के सिवाय और कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्प नहीं करेगा। यूनिवर्स की एनर्जी आपको हेल्प करेगी ही करेगी। तो फिर ये जो है ना कि लेट गो करो। आप जब लेट गो करते हो ना, तो प्रोडक्टिव भी ज्यादा हो जाते हो। सरेंडर कर दिया, मैंने मैम को भी बोला था कि अगर हम अभी कुछ भी ऐसे में सोचती नहीं हो ना, तो बहुत ज्यादा। कल ये बुक मैंने दो आवर्स में ही कंप्लीट की। जब पहली बार पढ़ी थी तो मैंने लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स लिए थे, कंटिन्यूअस पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि कल जो बीच बीच में जो थॉट प्रोसेस थी ना, वो नहीं थी, मैं पूरा उस बुक के अंदर थी, तो फटाफट 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 लाइक मुझे पता था कि क्या है कैसे है। क्योंकि कुछ भी आप, इसकी वजह से हमें बोलते हैं कि बुक पढ़ो। हम जब पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर जाते हैं, रादर देन अगर हम बैठे हैं फोन पे बैठे हैं, तो अगर आप फोन के थ्रू कुछ भी करोगे ना, तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए। तो अगर आपको इस प्रेजेंस में आना है तो पूरा सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद आपको फील होगा कि सब लोग एक ही है। अभी जब शायद वो वननेस फील नहीं होता, बट अभी ऐसा फील होता है कि ओके, यहाँ से वो ऐसे कीड़ी जा रही है, तो मैं पहले क्या हमारा इमीडिएट रिएक्शन रहेगा कि हम मार देते हैं। अभी मेरा रिएक्शन होता है कि वो भी मेरे जैसे ही एक पार्ट है, राइट? तो वो मैं क्यों मारूं, जाने दो उसको, वो मुझे वैसे भी काटने वाली नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। जब हम फ्लावर्स पिक करते हैं, हमारे घर में अगर रोज का वो है पौधा है, तो हम निकाल ही देते हैं। मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, बट मुझे वो नहीं पता था कि मुझे इसलिए पसंद नहीं है, बट अभी मुझे पता चलता है कि वो क्यों पसंद नहीं था मुझे, फ्लावर और बुके। इसकी वजह से कि हम जब वो निकाल देते हैं ना, तो वो भी एक लाइफ है, वो भी प्लांट नेचर का एक हिस्सा है। ये जब जो भी इंट्यूशंस मुझे किक हो रहे हैं ना, वो तब होगी कि जब हम प्रेजेंस में रहना चालू करेंगे। हमारे आसपास का जो भी
जो मेरे आसपास हो रहा है वो अगर मैं सोचूंगी नहीं, और जो फाइनल वही है कि लाइक ये पूरा जो स्टोरी है, ये जो बुक है, ये वो कि हाउ टू ड्रॉप एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, और उसकी वजह से जो हमारी जो डिजायर्स है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। बट डिजायर्स रियलिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं होती? हमें हमें जो चाहिए, जैसे हमें चाहिए कि मेरी सासू माँ ऐसी चाहिए और मेरी सासू माँ वैसी चाहिए, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खुद प्योर नहीं है, हम खुद प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क नहीं कर सकते। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करने के लिए हमें खुद को प्योर होना पड़ेगा, और प्योर होने के लिए जो मेडिटेटिव स्टेट है, और उसमें एक पॉइंट पे सभी लोगों ने फील किया होगा कि हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। उस पे जाने के लिए ये पूरा बुक जो बताया है कि आपको ये जो दुनिया देखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा जब हम सरेंडर करेंगे। और ये सरेंडर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप अपने आप को यूनिवर्स को सौंप रहे हो कि वो आपको गाइड करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान को सौंप दो, वो ही अपनी नैया चलाएंगे। तो वो भगवान है, वो यूनिवर्स ही है, बट वो भगवान कभी कभी हेल्प नहीं करते, और हमारा वो नहीं वो जो भी विश है वो फुलफिल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे दो माइंड रहते हैं, माइंड कुछ बोल रहा है, ब्रेन कुछ बोल रहा है, और बॉडी कुछ कर रहा है। सो ब्रेन और बॉडी को एक करने के लिए हमें ये मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस करना है, माइंडफुल रहना है, जो भी हम सोच रहे हैं, तब भी जाके ये रियलिटी में चेंज होगा। और जो बुक में लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किए हैं कि खुद के ऊपर वो काम किया है उसने, और फिर जाके उसने ये बुक लिखी है। वो जो ये ऑथर है वो बुक नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई की, वो हो ही नहीं रहा था। आई मीन अनसक्सेसफुल हो रहा था। ऐसा नहीं कि उनको इंट्यूजन नहीं आ रहा था, बट फिर जाके ये वो इंडिया आए, फिर इंडिया में वो मेडिटेशन किया, लेट गो किया, सरेंडर किया। अभी वो छोटी छोटी चीजों के लिए सरेंडर कर देते हैं, और जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आपके आसपास जो हो रहा है, जैसे अभी हमारे उसमें क्या है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो फनी वीडियो था कि एंगेजमेंट होती है तो इंडिया में एक ट्रेंड है फोन देने का। वो पता नहीं, वो इतना फनी वीडियो था। तो वो फोन की वजह से वो शादी टूट गई, शादी नहीं, एंगेजमेंट टूट गई, वो फोन के वो ब्रांड की वजह से। तो वही है कि जब आप प्रेजेंस में रहना चालू करोगे ना, तो ये ब्रांड कुछ मैटर नहीं करती। आपको जो मोह है ना, वो मेरे में भी ऐसा नहीं है। मैं वो मैम के साथ शेयर करने वाली थी, बट जब मुझे शेयर करना रहता है ना, तो मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। कि मेरी सासू माँ ने बोला कि अभी तू प्रेग्नेंट है ना, तो तुझे जो भी चाहिए गोल्ड में बता देना। अगर ये बात मुझे 6 महीने पहले बोली होती ना, तो मैंने इतनी सारी डिजाइन भेज दी होती कि आने दो, जस्ट बिकॉज वो बोला है कि करना है। अभी मैंने बोला छोड़ो, होगा जो भी है देखा जाएगा, ऐसा है। और मुझे खुद को नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम लोग सिर्फ लेके बैठे हैं एक्सपेक्टेशंस में ये मोह भी आ जाता है, पैसों को लेके ये चाहिए वो चाहिए। जब एंगेजमेंट होती है तो ये फोन का वो वीडियो कॉल देख के मैंने इसलिए याद रखा था कि हम लोग जैसे ये सब कुछ छोड़ देंगे ना, फिर सरेंडर करना सीखेंगे कि वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है, हमें सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस फील करना है। और वो हम बीच बीच में करते भी है, जब हमें कुछ भी थॉट्स नहीं आते ना, दैट इज अस, प्योर कॉन्शियसनेस। और ऑथर ने बोला है कि वो दैट इज अस, आर सेल्फ विथ कैपिटल एस, दैट इज अस, कि हमारा खुद का अस्तित्व है। और जब हम ईगो पे आ जाते हैं ना, दैट इज सेल्फ टू, बट इट इज विद द स्मॉल एस, कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप में ही रहते हैं, अपना ही देखना है। जैसे ये बहुत लाइक ये आई गेस आज की दुनिया में बहुत कॉमन है कि हम अपने बारे में ही सोचते हैं। कुछ भी हो जाए, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, जैसे सिर्फ क्या बोलते हैं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही रहना है, सास ससुर के साथ नहीं रहना है, वो सब हम है विथ अ स्मॉल एस।
बट जब हम वो सब देखना चालू करेंगे ना कि पूरी दुनिया हमारी है विथ कैपिटल एस, तब जाके हम ये प्योर कॉन्शियसनेस और जो हमें ये वननेस फील करना है और एनलाइटन फील करना है, वो हो पाएगा। तो ये थी मेरी बुक। निकिता, मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। निकिता को बहुत सारी क्लैप्स। एक बात बोल दूं, वो अभी जैसे बोलते हैं ना कि हमारी विश कंप्लीट क्यों नहीं होती है, तो विश 3 तरीके की होती है कि हमारे ईगो में से जो विश आती है कि ये करना ही है, वो करना ही है। एक दूसरी विश है जो हमारी विश आती है बोरोड विश। हमने सभी दुनिया में से वो बोरोड किया है, जैसे मैंने आईफोन का आई मीन फोन कि क्यों कहाँ से चालू हुआ वो मुझे नहीं पता है ये फोन देने की प्रथा, बट वो कहीं ना कहीं चालू हुई। फिर आपने देखा हाउस का भी ऐसे रहता है, ओ मेरी फ्रेंड ने इतना बड़ा हाउस लिया तो मुझे उसके कंपैरिजन में तो हाउस लेना ही लेना है। कुछ भी चीजें है, ये जो भी ये गहने की चीजें वो भी वही है, राइट? कि वो बोरोड विश है कि इसने किया इसलिए मुझे करना है। जब ये दोनों चला जाएगा ना कि ईगो निकल जाएगा और ये जो बोर्ड विश है वो चली जाएगी, तब जाके जो नेचुरल डिजायर आएगी ना वो फुलफिल होगी ही होगी। यस। जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी का भी वही था मेरा, कि सब लोग प्रेग्नेंट हो रहे थे तो फिर हमने भी सोचा हो जाएंगे। तो अभी हम मेंटली प्रिपेयर थे नहीं थे, वो बोरोड विश थी कि सब हमारे फ्रेंड सर्कल में सबके पास बच्चे हैं तो हमें भी चाहिए। जब वो निकल गई कि सबके पास है, उसका मतलब वो नहीं कि मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने हैं, तब जाके नेचर ने बोला कि या अभी सही है, अभी तो प्रेग्नेंट हो जा। वो है कि तब जाके आपका विश फुलफिल होगा, तो वो टाइम के लिए वेट करो और ये जो 2 चीजें है ना आगे की उसको लेट गो करो, तब जाके तीसरी चीज आएगी। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा निकिता, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वो लिखने वाला एनलाइटेड था लेकिन आज सुनाने वाला भी एनलाइटेड है। तू जैसे बोल रही थी ना, मतलब लगता है एक एक वर्ड जैसे तू फील करके बोल रही है। हाँ। और मैं नहीं बता सकती निकिता मैं कितनी खुश हूँ कि आज मेरी एक लड़की इतना अच्छे, इतने हाइट पर से एक बुक को रिव्यू दे रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे खुद को स्टेज फियर है, बोल दूं, बट जब भी मैम ने बोला कि जो प्रेग्नेंट मदर्स है वो जूम ही करेंगे, और मैंने डिटरमाइन किया था मैं जूम ही करूंगी। बहुत अच्छा किया। निकिता इज 24 वीक प्रेग्नेंट। और निकिता सही में ये बुक की डेप्थ जितनी थी वो डेप्थ तू पूरी डाइजेस्ट कर पाई है और इसीलिए इतने अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पा रही है। बहुत अच्छा। यस। अभी आप से किसी को इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो पहले आप क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट्स और है, तो किसी को अगर क्वेश्चंस है तो निकिता से हम पूछ सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। निकिता, जब तक क्वेश्चंस आते हैं ना तब तक मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक हाईली एनलाइटेड पर्सन के सामने बैठी हूँ और जिन्होंने अपना मतलब जो भी बुक में एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर लिखे थे ना, उसको तुमने एज इट इज विद डेप्थ पूरा हमारे सामने बुक को खोल कर रखा है। और ये तुम्हारी जितनी डीप फीलिंग थी ना, उतनी ही डीप फीलिंग हम भी कर पा रहे थे। मेरा नेटवर्क आज पता नहीं बार बार जा रहा था, मैं बार बार इन एंड आउट हो रही थी बिकॉज मैं तुम्हें सुनना छोड़ ही नहीं पा रही थी निकिता। इट वॉज रियली अमेजिंग, प्राउड ऑफ यू निकिता, धन्यवाद। थैंक यू। निकिता तेरी फ्लाइट में हम सबको बिठा दिया था तूने। मतलब तू जिस हाइट से बोल रही थी हम भी उसी हाइट पे पहुंच गए थे, मतलब हम लोग छूट नहीं पा रहे थे। और अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। मुझे पता नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट ये ट्रांसफॉर्मेटिव टच जब आया ना तो मुझे टाइम को लेके इश्यू था कि प्रेगनेंसी, फिर जॉब जाना है, घर पे आके सब कुछ करना है। मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा। और अभी मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ये
ये राइट टाइम पे ही आया कि मुझे मेरा बेबी चाहिए स्पिरिचुअल, क्योंकि मेरे हस्बैंड और वाइफ हम दोनों ही स्पिरिचुअल है और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे लेयर लगे हुए हैं अभी भी। मैंने बोला ऐसे कि कभी सास कुछ बोल देती है तो फर्क लगता है, बट अभी मुझे है ना, मैं वो एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव टच की वजह से कि सब आत्मा अलग अलग है, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकती। मैंने ये बुक में भी है कि किसी के साइकिक थेरापिस्ट मत बन जाओ। ठीक है, आप बोल दो एक बार, अगर वो नहीं कर रहे तो ठीक है, बट आपने बोल दिया, आपने अपना अपना काम कर लिया, बट उसके ऊपर वो थॉट प्रोसेस चालू नहीं करो। तो मुझे मुझे थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, ये ट्रांसफॉर्मेटिव टच की वजह से ये सब हो रहा है और सभी मुझे में वो फील देख रहे हैं कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट मेरा हस्बैंड। हाँ यस, आरिका दीदी आपको कुछ शेयर करना है? दीदी मैसेज कर रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली ये ना, पहले तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने इतना सुंदर सा एक इवेंट शेयर किया मेरे साथ में। दूसरा ये है कि निकिता ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे आपने भी उनको सही बात बोली कि वो फील करके जो एक्सप्रेस कर रही थी ना, तो इट वाज वेरी टचिंग आल्सो। एंड होता है, हम लोग लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारे से डेप्थ मिस हो जाती है, लेकिन निकिता ने वो डेप्थ के लिए वापस से आज एक रिवीजन दे दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल रिवीजन। हैट्स ऑफ टू यू निकिता, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर वंडरफुल प्रेगनेंसी एंड योर वंडरफुल मदरहुड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। कि मैंने क्या रियलाइज किया कि हमारी लाइफ, सबकी लाइफ स्टेबल ही होती है, अनलेस कोई कोई लोग ऐसे होते कि वो खुद से, जैसे मैंने बोला ना कि वो खुद के अंदर वो इमेज बना के रखी है, अदरवाइज जो जब स्टेबल रहते हैं ना, हमारे लाइफ सब कुछ रहते हैं, पैसे रहते हैं, कुछ कमा, ऐसे पूरा घर सेटल है, कुछ भी ये नहीं है, तब जाके हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, जब तक हमारी लाइफ में कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे अभी मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो हम लोग शांति से जी रहे थे सब कुछ, बट अभी मैंने ज्वाइन किया तब जाके हम लोग ये देखना चालू करते हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी है मेरे अंदर और उसके ऊपर मैंने काम किया है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे है कि मैंने उनको बताया था ट्रांसफॉर्मेटिव टच के बारे में, वो क्यों नहीं ज्वाइन होना हो गए कि जैसे सही टाइम नहीं है, पहली बात तो ये, और आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि आप आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर चेंजेस होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है निकिता। और बोलते ना कि यहाँ पे कुछ भी होने के लिए वो भी एक समय होता है, और जिसके जीवन में वो समय आ चुका है उसके साथ वो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन हमें लगता है आज हमारा बहुत अच्छा समय था कि आज हम तुझसे इतनी अच्छी बुक सुन पाए। निकिता का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, आप लोगों को आपके पॉइंट, मतलब ये बहुत अमेजिंग बुक है और निकिता ने बहुत अमेजिंगली शेयर भी किया है। आपने क्या कंक्लूड किया है, आप पॉइंट आज रात को आराम से बैठ के देखो, जो भी सुनते हैं ना उसमें से 100% अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसमें से काफी कुछ होता है जो हम हमारी लाइफ में आज अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो मेरी तो हमेशा ऐसी हैबिट होती है कि मैं कभी भी कुछ सुनने बैठती हूँ ना तो बुक लेके बैठती हूँ, और मुझे निकिता जो बोलती गई और मुझे लगता है ना कि मुझे ये अप्लाई करना है मेरी लाइफ में, तो वो मैं लिखती जाती हूँ। राइट, तो जैसे ही लिख लेते हैं ना तो अपने आप वो लाइफ में अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो रात को बैठ के वापस ये पूरे सेशन को रिवाइज करना, और जो भी निकिता ने बोला कि हाँ ये मेरी लाइफ को कोरिलेट होता है। राइट, मैं भी अभी जो जैसे निकिता ने जो भी बताया, कंप्लीशन, रिलीज योर पेन, रिलीज योर थॉट्स, सरेंडर, ग्रेटिट्यूड, वननेस, जो भी आपको टच किया है, जो आपकी लाइफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो लिख लेना और बहुत अच्छे से डिटेल में कि देखो मैं यहाँ यहाँ ऐसा करती हूँ, तो मुझे आज से ये नहीं करना है। तो दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक। ठीक है, करेंगे ये सब होमवर्क। ठीक है, तो ये वर्थ रहेगा अपना ये सेशन, निकिता की मेहनत, और अगर एक के लाइफ में भी एक भी पॉइंट से बदलाव आता है ना तो वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हम सबकी लाइफ में धीरे धीरे ही सब बदलाव आता है।
ठीक है, तो थोड़ा अपने मनन चिंतन बोलते हैं जिसको, करना, अपनी लाइफ से कोरिलेट करके उसमें से खुद की लाइफ का कंक्लूजन निकालना। ठीक है, तो निकिता बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, ये निकिता के लिए। ओके, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।